तो हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। तो गाइस एक और सीरीज़ को गाइस हम लेके आ चुके हैं गाइस, जिसका नाम है गाइस हेवनली डीमन। तो गाइस चलिए इसके पहले एपिसोड को हम शुरू करते हैं। तो गाइस एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है गाइस रात का सीन और चांद होता है और गाइस कोई कहता है सिर्फ एक और कप पी लो और तुमने तो बस एक ही कप पिया है। और हमें किसी का गाइस ऐसे पेवेलियन जैसा दिखाया जाता है जो चाइनीज़ में होता है और यहाँ पे दो बूढ़े जैसे लोग बैठे हुए होते हैं। तो इनमें से एक कहता है कि मैंने यहाँ पे 10 घंटे तक वेट किया है और तुम कह रहे हो कि तुम भाई की कप पियोगे, तुम तो कितनी यार कोल्ड हार्टेड हो। वो तो हमें बताया जाता है इसका नाम गिबी रेंजिया है, तो हम गाइस इसे रोंगी कहेंगे गाइस, रोंगी। तो हम देखते हैं बोतल में शराब जैसी डाल रहा होता है कपों में और सामने अपना हीरो बैठा हुआ होता है जिसको गाइस काफ़ी बूढ़ा है और इसे चोट वगैरह भी लगी है काफ़ी। तो ये कहता है अगर मैं सोचूं तो जब हम पहले दोनों मिले थे तब हम दोनों ही यंग थे मतलब, और अभी हम बूढ़े हो चुके हैं। और फिर वो अपने एमसी की तरफ देखता है और चुप होता है। और जो हम देखते हैं अपने एमसी को वो भी चुप होता है। और हम देखते हैं रोंगी सोचता है मुझे लगता है कि 40 साल हो चुके हैं। और ये शराब डाल रहा होता है अपने कपों में वाइन वगैरह कुछ। वो कहता है जब मैं इससे पहली बार मिला था तब से 40 साल हो चुके हैं। और हमें दिखाया जाता है जब अपना एमसी आया था तब ये जुबान था। और ये कहता है कि मुझ पे ग्रेट रिग्रेशन टेक्निक का यूज़ करो और मेरे को पास्ट में भेज दो। तो गाइस एक ऐसी टेक्निक है जो कि आपको टाइमों में पास्ट में भेज सकती है। तो हम देखते हैं रोंगी भी इसकी तरफ देखते हो चौंक जाता है पहले तो। और तभी वो सोचता है कि ये जो हमारी फैमिली है गुबी फैमिली, इसकी एक ग्रेट अचीवमेंट है और हम इसे रिसर्च कर रहे हैं कई सेंचुरीज से। और ये जो टेक्निक है ये बहुत ही इम्पॉसिबल है यूज़ करने के लिए। और हम देखते हैं ये सोचता है कि मैंने इसे कंप्लीट कर ही लिया होता लेकिन मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी, पर मेरे को गिव अप करना पड़ा है इस टेक्निक पे, क्योंकि इसके लिए 5 मटेरियल चाहिए होते हैं जो टेक्निकों को कंप्लीट करने के लिए, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉसिबल है। और तभी हम देखते हैं अपने एमसी की तरफ देखते हैं और कहता है कि हाँ मैं कर दूंगा लेकिन जो इसके मटेरियल है वो तुम इकट्ठा करके ले आओगे। वो जो सबसे पहला आर्टिफैक्ट है जो कि सेक्रेट आर्टिफैक्ट है विंड हेवनली विंड कल्ट का थंडरवेल। और जो दूसरा है डिवाइन ड्रैगन फैमिली का सीक्रेट आर्टिफैक्ट। तीसरा है जो इसेंस कोर इसेंस चाहिए 10,000 पुरानी कार्प का एक मछली होती है उसका इसेंस चाहिए। और फिर वो कहता है और डिमोनिक सोल भी चाहिए जो कि डिमोनिक कल्ट की होती है। तो गैस ये भी है, ये सारी चाहिए सारी चीज़ें। एक 5 मिलियन नियांग भी चाहिए, वो तो मैं इकट्ठा कर लेता लेकिन उसके अलावा मैं कोई भी इकट्ठा नहीं कर सकता था। लेकिन जो मेरे सामने एक बंदा बैठा है ये, इसने इतने सालों से वो सारी चीज़ें इकट्ठा कर ली। और जो लास्ट डिमोनिक सोल चाहिए डिमोनिक कल्ट की, उसको पाने के लिए डिसअपेयर ही हो गया। मुझे लगा कि तुम तो मारे जा चुके होगे किसी अननोन वैली में कहीं जाके। लेकिन मेरे को बहुत ही हार्ड हो रहा है बिलीव करने में कि तुमने ये सारे मटेरियल इकट्ठा कैसे कर लिए। और अपने एमसी की तरफ देख रहा होता है और हम देखते हैं दूसरे अपने एमसी को, वो भी पीता है वो शराब जैसी। वो कहता है मुझे लगा कि ये बहुत ही क्या बोलते हैं मुश्किल होगा इन सारे मटेरियल को इकट्ठा करना और मैंने सोचा कि मैं तुम्हें मार भी दूँ और एक बार तो ऐसा। लेकिन तभी हम देखते हैं चुप होता है। और जो रोंगी होता है वो सोचता है मैं जब यंग था तब इससे मिला था लेकिन अब इतना पुराना हो चुका है इसके, मतलब इतना ओल्ड हो चुका है, इसके जो बाल हैं वो भी सफ़ेद हो चुके हैं मतलब इतने बुढ़ापे से। और इसकी आसपास की जो एयर है वो भी चेंज हो चुकी है और ये बहुत ही चला गया है, चेंज में चला जा चुका है इतने सालों में, ये बाद मिला मेरे को। रोंगी कहता है मुझे बस तुमसे एक क्वेश्चन पूछना है कि तुम पास्ट में जाना क्यों चाहते हो। तभी अपना एम से गुस्से में रख देता है वो कप को नीचे। और तभी हम देखते हैं बहुत ही गुस्सा हो जाता है, एकदम गुस्से में लाल हो जाता है अपना एमसी। और हम देखते हैं रोंगी को, वो भी चुप होता है पहले तो। तभी अपना एमसी कहता है रिवेंज के लिए, और रोंगी चुप होता है। तब ये पूछता है क्या तुम्हारे लिए क्या इम्पॉसिबल है क्या रिवेंज लेना तुम्हारी स्किल के साथ, और तुम्हें पास्ट में जाना पड़ रहा है। तो वो कहता है हाँ। तभी ये कहता है वो है कौन वो इस दुनिया में। तभी ये कहता है हवा मूगी। तब हवा मूगी का नाम सुन के गाइस रोंगी के भी पसीने छूट जाते हैं। वो तभी वो याद करता है कि जो 3 लीडर थे स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रुप के जिन्होंने मुरीम को सपोर्ट किया था वो उसके हाथों मारे गए। तभी हम मुरीम अलायंस का लीडर भी उसके हाथों मारा गया, अनऑर्थोडॉक्स अलायंस का लीडर भी मारा गया और जो फाइनल में हेवनली डीमन भी उसके हाथों ही मारा गया मतलब। और ये बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट थे ये अपने अपने फील्ड में, लेकिन ये सभी हवा मुगी के हाथों मारे गए। और हम देखते हैं ये हवा मुगी होता है एक लाशों के ढेर पे खड़ा होता है और वो कहता है ये स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन है इस इरा का। तभी हम देखते हैं रोंगी कहता है मुझे लगता है कि तुम हरा पाओगे इसे अगर तुम पास्ट में भी चला जाओगे मतलब। तभी अपना एमसी कहता है लेकिन तब भी
मैं उसे मारना चाहता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। और तभी हम देखते हैं ये कहता है कि जो हेवनली डीमन है, जो उसके हाथों मारे गए थे, वो मेरे फादर थे। तभी ये बात सुन के गाइस ये चौंक जाता है रोंगी भी। तभी अपना एमसी कहता है, मैं ये अपने फादर को मारने के रिवेंज के लिए नहीं कर रहा हूँ, नहीं जो मेरे भाई मारे गए उनके लिए मैं ये सब कर रहा हूँ। और ये कोई बड़ी बात नहीं है कि उनको उनका मरना मतलब उनकी पहले से सोल डीमन के हाथों में है। तब रोंगी कहता है तो तुम्हें क्यों लेना रिवेंज है। तो ये कहता है जिस दिन वो मार रहा था उसने वहाँ पे सर्वेंट मेड्स चिल्ड्रंस छोटे छोटे बच्चे कुत्ते बिल्ले सबको मार दिया। और इसने वहाँ पे कुत्ते बिल्लों को भी नहीं छोड़ा, इतना ज़्यादा उसने नरसंहार किया था, वहाँ पे छोटे छोटे बच्चों को भी मार दिया। तभी रोंगी कहता है नहीं हुआ मुझे ऐसा नहीं कर सकता है, मैं बिलीव नहीं कर सकता हूँ। तब ये कहता है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है कि तुम ऐसे बिलीव करो या ना करो, इस उम्र में तो मैं उसे नहीं मार सकता हूँ, इसलिए मैं पास्ट में जाना चाहता हूँ। और मैं उसे मारने से पहले उससे भी ज़रूर पूछूंगा कि उसने ऐसा सब कुछ क्यों किया था। वो तो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बंदा था तो उसने बच्चों को भी क्यों ना छोड़ा। तब ये भी चुप रहता है। और तभी ये कहता है अगर ग्रेट रिग्रेशन टेक्निक सक्सीड हो जाती है, अगर तुम पास्ट में चले जाते हो तो क्या तुम मेरे पे एक फेवर करोगे। रोंग कहता है ऐसा। तो अपना एम्स कहता है क्या है वो। तो वो कहता है तुम पास्ट में चला जाना और मेरे को मेरे पास आना और मेरे को ढूंढना। तभी अपना एम्स कहता है किस लिए। तभी हम देखते हैं रोंगी जो होता है वो एकदम का सीरियस हो जाता है। वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम आओ और मेरे को शादी करने से रोक लो। तभी हम देखते हैं वहाँ पे एकदम बिल्कुल का साइलेंस वो हो जाती है, कुछ भी कोई बोलता ही नहीं है। और अपने एम से भी बिल्कुल चुप रहता है और फिर वो हंसने लग जाता है। तभी रोंगे कहते यार तुम मजाक क्यों समझ रहे हो उसको, और मेरे को प्लीज़ स्टॉप कर देना तुम, और मेरे को कहना कि तुम अकेले रहना और शादी मत करना। तभी अपना एम से भी कहता ठीक है मैं प्रॉमिस करता हूँ। तो रोंगी कहता तो चलो उस जगह पे जहाँ पे टेक्निक यूज होगी। और ये खड़े हो जाते हैं और तभी अपना एमसी लड़ खड़ा आने लग जाता है। वो कहते जो क्या तुम ठीक हो क्या। तो अपना एमसी कहते हैं हाँ मैं ठीक हूँ। और जो मैंने एक आँख और एक हाथ को खो दिया है ये डीमन सोल को पाने के लिए। और हम देखते हैं तभी यहाँ पे सारे के सारे सामान होते हैं इकट्ठा। और तभी हम देखते हैं रूंगी उसके हाथ में वो डीमन सोल का बक्सा भी होता है, तब वो खोलता है। तो हम देखते हैं गाइस डीमन सोल की जो होती है सारी की सारी एनर्जी वो आसपास फैलने लग जाती है, सारा ओरा वगैरह। और हम देखते हैं जो मूंगी होता है ये रूंगी मतलब ये भी अपनी टेक्निक को परफॉर्म करने लग जाता है, कुछ मंत्र पढ़ता है कुछ यहाँ पे। और हम देखते हैं यहाँ से कुछ एनर्जी जैसी क्रिएट होने लग जाती है और सामने ही हम देखते हैं बहुत ही गाज रोशनी जैसी पैदा होती है। और वहाँ से गाज एकदम ही वहाँ से एक पोर्टल जैसा इकट्ठा हो जाता है, मतलब रोंगे भी ये देख के चौंक जाते हैं इस पोर्टल को। और वो उसे सदमा लग जाता है कि उसकी टेक्निक सफल हो गई। और वो कहता है मैंने कर दिखाया और वो टेक्निक हो गई पूरी मतलब। तब ये कहता है क्या तुम देख सकते हो क्या, मैंने तुम्हें बताया था ना मैं कर सकता हूँ और मैंने देखो मैंने कर लिया। और हम देखते हैं वो अपने एमसी को देखते हैं वहाँ पे पड़ा हुआ होता है, जैसे कि इसने कुछ ज़्यादा पी लिया है कि गाइस पता नहीं क्या हो गया है, मतलब थक चुका है कुछ ये पता नहीं लग रहा है। तब ये भी अपने एमसी की तरफ देखते हो चुप रहता है और सामने पोर्टल की तरफ देखता है। और फिर हम देखते हैं फिर से अपनी एमसी की तरफ देखते हैं कि काशिश के मन में कुछ गलत चल रहा है। और वो कहते हैं मुझे माफ़ करना, और वो कहते हैं मुझे सच में मेरे को माफ़ करना, और आगे की तरफ चल पड़ता है। वो कहते हैं मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम्हें आऊँगा तुम्हें फ्यू मतलब पास्ट में बताने और तुम्हें डिजास्टर के बारे में पहले बता दूंगा। लेकिन भी जो फैमिली की ग्रेटेस्ट बीस्ट है कि पास्ट में जाएँ हम, और वो मेरी भी है। तभी हम देखते हैं एकदम में रुक जाता है, इसकी बॉडी मूव भी नहीं कर पाती। वो कहते हैं मैं मेरी बॉडी मूव नहीं कर पा रही है, मेरी जो डिमोनिक एक्यू पॉइंट है वो किसी ने सील कर दिए हैं। तभी अपना एमसी किसी के पीछे आ जाता है। वो कहता है तुमने ऐसा क्यों किया, और तुम गुस्से में पूछता है इससे। और तभी मूंगी भी ये रोंगी कहता है अरे ये तुम सुनो। तभी अपना एमसी कहता है तुम सभी लोग तुम सभी लोग मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। और इस रोंगी का गला पकड़ के इसको नीचे लेटा देता है और इसे मारने वाला होता है। तब ये भी खांस रहा होता है और कहता है यार मेरा दिमाग ख़राब हो गया था थोड़े से समय के लिए, मुझे माफ़ कर दो। मुझे पता है तुमने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है इन मटेरियल को पाने के लिए और मुझे ये सब करना नहीं चाहिए था। तभी हम देखते हैं अपने से भी चुप रहता है पहले और फिर इसे छोड़ देता है, ये रो रहा होता है रोंगी जैसा। और तभी अपना एमसी कहता है मैं भी एक सेल्फिश पर्सन हूँ, मैंने भी बस अपने बारे में सोचा है और मुझे पता है कि मैंने मटेरियल इकट्ठा किया, तुमने भी मेरा इंतज़ार किया है। अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो मैं उसे इमीडिएटली मार देता उसे, लेकिन मैं भी समझ सकता हूँ तुम्हें। और तभी हम देखते हैं रोंगी रो रहा होता है और अपने एम से हाथ रखते हैं इसके कंधे पे। वो कहता है रोंगी तुम्हारा थैंक यू मेरा इतना
ज़्यादा वेट करने के लिए, तुमने पूरी ज़िंदगी मेरा इंतज़ार किया है। और हम देखते हैं रूंगी रो रहा होता है और अपने आप से उसकी तरफ देख रहा होता है। और रूंगी कहता है मुझे माफ़ करना, मुझे सच में। और ये रो रहा होता है, लेकिन एकदम यहाँ पे टाइम स्टॉप हो जाता है। और अपने आप से कहते हैं क्या। और हम देखते हैं यहाँ पे कुछ भी चीज़ें हिल नहीं रही होती है, सब कुछ रुक जाती है एक जगह पे। और अपने आप से कहते हैं सब कुछ रुक गया। और वो सोचते कहता है ये क्या हो रहा है। तभी एक आवाज़ आती है कि तुमने टेस्ट को पास कर लिया है। और हम देखते हैं सामने किससे एक बूढ़ा आदमी आता है, इसको गाइस ये सेज होगा गाइस, कोई जैसे चाइनीज में कहते हैं। तभी अपने आप से पूछता है तुम कौन हो। तभी ये कहता है जो वही बंदा जो कि तुम्हें पास्ट में भेज सकता है। और अपने आप से चौंक जाता है। तब ये कहता है कि कोई ह्यूमन लॉजिक को समझ नहीं सकता है हेवंस के, और कोई भी उनको समझ नहीं सकता है। तुम्हें क्या लगता है कि एक छोटा से क्रिएचर हो, ये थोड़े से मटेरियल से तुम्हें पास्ट में जा सकते हो। ये जो मटेरियल है ये ज़्यादा, ये इसके मटेरियल नहीं है असली वाले। और तभी इनको सबको ये उठाता है, वो कहता है जो कि तुमने एफर्ट लगाए हैं इन सबको गैदर करने में, वही है मटेरियल, मतलब वही चाहिए। और तुमने सारे टेस्ट को पास कर लिया है। और तुमने इनके लिए सब कुछ सैक्रिफाइस कर लिया जो भी तुम्हारे पास था इनको इकट्ठा करने के लिए। और हम देखते हैं तभी ये कहता है और तुमने जो रूंगी को भी माफ़ कर लिया भी, वो तुम्हारा एक लास्ट टेस्ट था। और तभी ये कहता है कि तुमने टफेस्ट टेस्ट को पास कर लिया है और अब तुम जा सकते हो टाइम में पीछे। तभी अपने आप से कहता है अगर मैंने टेस्ट को पास कर लिया तो मैं जा सकता हूँ पीछे सच में। सेज पूछता है अगर तुम पास्ट में चले गए तो तुम क्या करना चाहोगे। तभी अपने आप से कहता है मैं मार दूंगा जिसको मरना चाहिए और बचाऊंगा जिनको मरना नहीं चाहिए, उनको मैं सेव करूंगा। और तभी हम देखते हैं तभी ये कहता है ठीक है अगर ये यही है क्या तुम्हारी पास्ट में जाने की विश। और तभी ये कहता है कि मैं अपनी लाइफ को अपने मुताबिक जीना चाहता हूँ। और मैं वो काफ़ी ज़्यादा डेस्परेट था पीछे पास्ट में, मैं आज भी रिग्रेट करता हूँ कुछ डिसीजन को जो मैंने लिए हैं। तभी ये कहता है तुम क्या रिग्रेट करते हो। तभी ये कहता है मैं सब कुछ रिग्रेट करता हूँ जब से मैं पैदा हुआ हूँ। जो भी मेरे एक्शन थे वो मेरी इच्छा के अनुसार नहीं थे, वो ऐसा था कि इसने उनको पीछे से धक्का दिया है मतलब। और जो भी मेरे मुताबिक कुछ हुआ ही नहीं है, तो मैं अपनी लाइफ अपने मुताबिक जीना चाहता हूँ। तब ये सेज में मुस्कुराता है। और हम देखते हैं तभी ये कहता है मैं भी क्यूरियस हूँ, उत्सुक हूँ मैं भी कि तुम कैसे अपनी लाइफ को जो जीते हो जो तुम्हें नहीं मिलने वाली है, और मैं देखूंगा कैसे तुम जियोगे। तभी हम देखते हैं एकदम टाइम गाइस फिर से हो जाता है, चलने लग जाता है। और तभी हम देखते हैं ये पीछे से कहता है मुझे माफ़ कर देना। और हम देखते हैं अपना एमसी भी कहता है दिखता है इसे पीछे से। और वो चुप होता है। तभी जो होता है रूंगी वो कहता है मुझे पता मैं शेमलेस हूँ, लेकिन तुम हमारा जो प्रॉमिस है उसको भूलना मत और मेरे को शादी करने से रोक देना। तभी अपना एमसी भी मुड़ जाता है और चल पड़ता है पोर्टल की तरफ। और वो कहता है तुम अच्छे से रहना। और हम देखते हैं जो होता है पीछे से ये रूंगी, वो कहता है हे तुम्हें याद है ना जो मैंने तुमसे कहा है मेरे को रोक देना। और हम देखते हैं गाइस अपना एमसी चला जाता है अंदर। और दूसरी तरफ अपने एमसी का जहाँ पर ये आंखों को खोलता है, और हम देखते हैं वो अपने स्टेज के ऊपर होता है, काफ़ी ज़्यादा लोग उसे चीयर कर रहे होते हैं अपने एमसी को। और तभी अपना एमसी भी कहीं ऊपर की तरफ देखता है। और तभी वो देखते हैं अपने सामने एक स्टैचू जैसा होता है, वो कहते क्या मैं सच में क्या पास्ट में आ चुका हूँ। और तभी अपना एमसी देखते हैं सामने काफ़ी ज़्यादा वॉरियर्स जैसे होते हैं और औरतें भी होती हैं। और तभी हम देखते हैं ये काफ़ी ज़्यादा चीयर कर रहे होते हैं जैसे यहाँ पे कोई मुकाबला होने वाला है। और अपना एमसी सोचता है क्या मैं सच में पास्ट में आ चुका हूँ क्या। और तभी अपने एमसी की नज़र दूसरी तरफ जाती है। और हम देखते हैं कुछ लोग बैठे हुए होते हैं कुर्सी में, और एक बंदे से का जो ऑरा निकल रहा होता है रेड कलर का। और अपना एमसी देखते हैं उसे, और हम देखते हैं उसे पास में से। तो गाइस ये शायद हेवनली डीमन होगा गाइस, डिमोनिक कल्ट का। और ये भी अपने एमसी की तरफ देख रहा होता है। और जो अपना एमसी भी होता है इसे देख रहा होता है, वो कहता है फादर। और तभी अपना एमसी भी थोड़ा सा मुस्कुराता है ऐसे ही। और और हम देखते हैं तभी अपने एमसी को आवाज़ आती है अब तुम कितनी देर तक हमें वेट करवाओगे सेकंड यंग मास्टर। और अपने एमसी भी होता है वो भी इसकी तरफ देखते हैं कि भाई कौन बोल रहा है। और हम देखते हैं कोई तलवार को नीचे फेंकता है, वो कहता है तो चलो स्टार्ट करते हैं फाइट को। और सामने का जो एक बंदा होता है कोई जो कुछ साइड कैरेक्टर है जो समझ लो आप। और अपने एमसी सोचता है अच्छा तो जो आज है वो तय होना कि कौन बनेगा न्यू डीमिन एक्सट्रीमिस्ट कोई।
और अपने एम से कहते हैं जो मेरे फादर है डेमन उन्होंने डिक्लेयर किया जो कि नेक्स्ट कल्ट लीडर बनेगा वो उनके बेटों में से नहीं बनेगा, बाकी सबको मौका दिया जाएगा। और इस जगह से एकदम हड़कंप मच गया पूरे के पूरे सेक्टर में, मतलब वो कल्ट में। और इसका मतलब ये था कि कोई भी हेवनली डीमन बन सकता है जब तक वो स्ट्रॉन्गेस्ट होगा। और जो मेरे फादर थे वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस थे अपनी अनाउंसमेंट के बारे में। और फिर एक कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया गया जिसमें न्यू डीमन शिमिस को किया जाएगा लॉन्च, मतलब। और ये फाइटिंग कंपटीशन था, एक नेक्स्ट जनरेशन थी, मतलब जो यंगस्टर है उनके बीच में। और जो भी इसमें जीतेगा, जो न्यू डीमन शिमिस होगा, उसे चांस दिया जाएगा जो कि हेवनली डीमन के दो सन हैं उनसे लड़ाई करने का। और जो भी उनमें जीतेगा उसको हेवनली डीमन एक विश उसकी पूरी करेंगे। और हम देखते हैं ये जीता हुआ होता है कंपटीशन, ये जो हमारे सामने बंदा दिखाया जाता है। तो हम देखते हैं ये कहता है कैसा रहेगा जब तुम गिव अप कर सकते हो तभी तुम गिव अप कर लो। और अपने एमसी को ये सब कह रहा होता है। और जो अपना एमसी चुप होता है पहले तो, और सोचता है। और अपने एमसी सोचता है मुझे अभी याद आ रहा है जब इसने मेरे को चुना था तो मैं काफ़ी ज़्यादा ओफेंड हो गया था। इसके डिसीजन का मतलब था कि मैं आसान टारगेट हूँ, मैं कमज़ोर हूँ थोड़ा मेरे बड़े भाई से। लेकिन अगर मैं इसे ध्यान से देखूँ तो इसके डिसीजन का अलग मतलब था, क्योंकि इसने जो मेरा कुक था जो मेरे को खाना बनाता था उसे इसने रिश्वत दी थी। और उससे कहा था कि एक जो एनर्जी डिस्पर्सिंग पॉइजन होता है वो मेरी राइस में मिला दे ताकि मैं अपनी जो टेम्परेरीली मैं थोड़े समय के लिए मैं एनर्जी यूज ना कर सकूँ अपनी। और इसकी वजह से मैं जो मैच था वो भी हार गया इसकी डर्टी ट्रिक के कारण। और हम देखते हैं कैसे हार चुका होता है अपने एमसी। और अपना एमसी बताता है फिर कि मैंने अपने फादर को भी ये सब कहा लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं कहा इसके बारे में। और ऊपर से उन्होंने ऐसे मेरे को देखा, उन देखते हैं कि जैसे वो देख रहे हो मेरे को और कह रहे हो कि तुम अपने आप को ब्लेम करो क्योंकि तुम इतनी छोटी सी ट्रिक में फंस गए हो। इसके बाद मैंने कुछ चीज़ें की, मतलब। लेकिन उन्होंने मेरे को अपनी लिमिट पे पुश कर दिया। और जो ये सब शुरू हुआ था आज की डिफीट के कारण। और जो मेरी मिस्टेक थी जो मैंने पहले की थी उसके कारण जो कि आज मैं हार भी गया, जो पोजीशन थी सक्सेसर वॉर में थोड़ा। और हम देखते हैं अपने एमसी कहता है अपने मन में कि ये सब आज की डिफीट के कारण ही हुआ था, आज मैं हारा था उसकी वजह से। तभी से आप आ जाती है सेकंड यंग मास्टर, आप डिस्ट्रैक्टेड हो रहे हो क्योंकि मैं आपके सामने हूँ तभी भी। और तभी अपने एमसी की तरफ देखते हो कुछ कहता नहीं है। और हम देखते हैं अपना फिर अपने एमसी से पूछता है वैसे तुम्हारा नाम क्या है। तो ये देख के तो इसे चौंक ही जाता है। और तभी ये कहता है क्या तुम मेरे को इग्नोर कर रहे हो, वू पेयंग हो है मेरा नाम। और अपना एमसी कहता है अच्छा अच्छा गो पेयंग हो। और फिर अपना एमसी हमें बताता है कि जो हमारे सेक्टर में 8 डीमन सुप्रीम है गो चियनपा जो कि ब्लड हेवन स्वॉर्ड डीमन है उनके साथ डिसाइबल है, उनमें से ये भी एक डिसाइबल है, ये उनका फिफ्थ डिसाइबल है गुपियन हो। फिर जो गुपियन हो है वो कहता है तुम ऐसे मतलब मेरे को गुस्सा दिला रहे हो, तो मुझे लगता है तुम्हें काफ़ी ज़्यादा हिम्मत है और तुम कॉन्फिडेंट होंगे अपनी एबिलिटीज़ में। तभी अपना एमसी भी अपने फादर की तरफ देखता है हेवनली डीमन की तरफ और चुप रहता है। और अपने एमसी सोचता है अगर मैं पास्ट के बारे में अभी सोचूं तो जो आंखें हैं ये देख रही है मेरे को, मुझे लगता है कि इनको पहले से ही पता है कि मैं पॉइजन लिया है मैंने जो एनर्जी डिस्पर्सिंग वाला है। और मेरे को ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि मैं कैसे इस प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन को मैं सॉल्व करूंगा, मतलब जो कि मैंने अपनी पास्ट लाइफ से सीखा है उससे तो मैं इस गोपियन हो को एक ही मूव के साथ हरा सकता हूँ बिना इंटरनल एनर्जी से भी। लेकिन मैं अपनी ट्रू स्किल है उसका शो ऑफ नहीं करना चाहता हूँ, मुझे वो अभी के लिए छुपानी है। फिर अपने एम से अपना हाथ ऊपर को उठाता है और वो कहता है मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ डिक्लेयर करता हूँ अपने जो कल्ट के हीरो यहाँ पे गैदर हुए हैं उनसे कि मैं ग्यू पियोन हो के साथ फाइट करूंगा जो कि मेरा चैलेंजर है बिना किसी इंटरनल एनर्जी का यूज करते हुए। तो बाकी के लोग भी चौंक जाते हैं एकदम। और वो पियोन भी कहता है क्या। और हम देखते हैं बाकी के लोग कहते हैं यार इसमें तो गट्स है। और फिर अपने एमसी का नारा लगाने लग जाते हैं अनराइवल्ड स्पोर्ट्समैन अनराइवल्ड स्पोर्ट्समैन, ऐसे बहुत ही ज़्यादा। और हम देखते हैं ये देख के तो ये गुस्सा कर रहा होता है गुपियन हो। और वो कहते हैं तू बास्टर्ड। और तभी वो कहते हैं अच्छा अच्छा तो तुम्हें ऐसे खेलना तो ठीक है मैं भी इंटरनल एनर्जी का यूज़ नहीं करूँगा। और जब ये ऐसा कहता है तो हम देखते हैं चूंकि आवाज़ें आ रही होती है पीछे से वो सभी लोग चुप हो जाते हैं क्योंकि ये भी चौंक जाते हैं। और कोई कहता है यार क्या ये दोनों ही अपने इंटरनल एनर्जी का यूज नहीं करने वाले हैं, कितना बोरिंग होगा ये, एकदम वेस्ट ऑफ टाइम है ये। जब गोपियन वो ये सब देखता है पीछे तो एकदम वो चौंक जाता है और बहुत ही गुस्सा कर रहा होता है, वो कह रहा है डैम इट।
और तभी वो कहता है सेकंड यंग मास्टर, हालांकि मैं ये इंटरनल एनर्जी का यूज़ नहीं करूँगा, लेकिन आपको याद रहना चाहिए कि जो मेरी स्वॉर्ड है उसकी कोई भी आंखें नहीं है और ये कहीं भी आपको अटैक कर सकती है। और हम देखते हैं ज़मीन पे मारता है अपनी तलवार को और अपने आप से सोचता है मेरे को थोड़ा थोड़ा सा बाहर ही महसूस हो रहा अपनी यंगर बॉडी में, मतलब जैसे कि ये मेरी नहीं है कुछ, लेकिन मुझे आश्चर्य है कि मैं अपनी मूवमेंट वैसे कर सकता हूँ क्या जैसे मेरी पहले वाली बॉडी में थी। और तभी है वो कहता है अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालो और सामने की तरफ कर देता है स्वॉर्ड को। और फिर जो अपने एमसी है वो पहले तो स्वॉर्ड की तरफ देखता है और वो कहता है मुझे नहीं लगता है कि मुझे स्वॉर्ड की भी यूज़ करने की ज़रूरत है तुम्हारे सामने। तो हम देखते हैं बाकी के लोग हंसने लग जाते हैं, वो कहते हैं यार ये तुम पे नीचा दिख रहा है, और ये भी गैस सड़ने से लाल हो जाता है। वो कहता है तू, हालांकि मैं तेरे को मारूंगा नहीं क्योंकि तू कल्ट लीडर का सन है, लेकिन हम देखते हैं आगे की तरफ बढ़ जाता है हमला करने के लिए। वो कहता है लेकिन मैं तेरा एक हाथ तो ले ही लूँगा, और अपने एमसी पे हमला करने वाला होता है। लेकिन हम देखते हैं अपने एमसी सामने खड़ा होता है, बिल्कुल भी हिलता नहीं है। जैसे इसकी स्ट्राइक लगने वाली होती है अपने एमसी डॉज कर लेता है। वो कहता है मेरी बॉडी अभी भी रिएक्ट कर सकती है एकदम अचानक, और ये फास्टर है जितना मैंने सोचा था मतलब। और हम देखते हैं जो गुपियोनो फिर से हमला करने वाला होता है अपने एमसी पे। तो हम देखते हैं अब इस बार अपने एमसी को वो हवा में आ जाता है, मतलब डॉज कर लेता है फिर से। और हम देखते हैं अपना एमसी सीधे लैंड कर लेता है और अपना एमसी सोचा अपने मन में जो कि मेरे हार्ट है वो ब्रीथ कर रहा है एकदम नॉर्मली, ऐसे स्ट्रॉन्ग महसूस हो रहा है मेरे को, कुछ ऐसा वैसा कुछ बोल रहा होता है, ये बकवास कर रहा होता है अपना एमसी भी। और गुपियोन कहते हैं यार डैम इट, तू बास्टर्ड, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे को मेरे ऊपर हंसने की, क्योंकि अपने एमसी मुस्कुरा रहा होता है। और हम देखते हैं अपने एमसी की तरफ देखते हैं और इसकी तरफ वो बढ़ जाता है जैसे ही हमला करने वाला होता है। और पहले तो ये अपनी कोहनी से गाइस इसकी छाती पे मारता है, जिसके कारण गाइस इसका नीचे की तरफ मुंह आता है। और गाइस जैसे इसका नीचे की तरफ मुंह आता है तो अपने आप से इसकी एक नाक पे एक लगा देता है और हम देखते हैं खून निकलने लग जाता है। और एकदम गाइस ऊपर की तरफ पंच मारता है और हम देखते हैं जैसे ये पीछे की तरफ जा रहा होता है, गिर रहा होता है, और इसके नाक और मुंह से खून निकल रहा होता है बहुत ही ज़्यादा। लेकिन अपने आप से इसे जाने नहीं देता पीछे और उसके कपड़े को पकड़ लेता है कॉलर जैसे को, और इसको पीछे आगे की तरफ खींचता है अपनी तरफ, और एक और मुक्का लेता है और एकदम इसके हार्ट पे मार देता है और काफ़ी ज़्यादा दो तीन एक साथ ही मार देता है गाइस। और हम देखते हैं गाइस हवा में ही होता है ये, इतना जल्दी अभी इतनी जल्दी जल्दी हो रहा होता है एकदम सेकंड या 2 सेकंड में। और हम देखते हैं नीचे ही घुटने पे आ जाता है और अपने आप से हाथ पकड़ा होता है और वो कहता है यही वो हाथ है ना, जिससे कि तूने जो यूज़ किया है जिसको तूने पॉइजन देने के लिए। और अपने आप से अपनी लात लेता है हवा में और इसके हाथ पे मार देता है, शायद तोड़ ही देता है इसका हाथ हड्डी वगैरह। और हम देखते हैं इसकी काफ़ी ज़्यादा चीखें निकलती है और बाकी के लोग भी देखते हैं एकदम ही चौंक जाते हैं। और हम देखते हैं गोपियन वो तो गाइस अपने फ्लोर पे ही पड़ जाता है बिल्कुल, और अपने आप से चुप हो रहता है पहले तो, और अपने आप से सोचता है मैं अपनी पास्ट लाइफ से रिटर्न आ चुका हूँ, अब मैं बाकी लोगों को इन्फ्लुएंस करने नहीं दूंगा, अब मैं अपनी मर्जी से जीऊँगा अपनी लाइफ हो। तभी हम देखते हैं कि किसी का हाथ ऊपर की तरफ उठता है और बाकी के लोग भी चुप हो जाते हैं फिर। और तभी वो कहता है कि मैं अब तुम्हें एक विश ग्रांट करता हूँ, मांगो तुम्हारी क्या डिजायर है। तो हम देखते हैं ये हेवनली डीमन होते हैं इसके फादर, और अपने आप से सोचता है हालांकि जो यूजली लोग होते हैं वो रिक्वेस्ट करते हैं एक अच्छी सी स्वॉर्ड या सीक्रेट मैनुअल के बारे में, स्वॉर्ड मैनुअल, और सभी लोग ऐसे ही एक्सपेक्ट कर रहे होंगे मुझसे भी कि मैं ऐसा ही कुछ मांगूंगा। लेकिन हम देखते हैं हेवनली डीमन इसकी तरफ देख रहे होते हैं कि क्या मांगेगा, और अपने आप से सोचता है कि मैं अब अपनी मर्जी से लाइफ जीना चाहता हूँ। और तभी वो कहता है मैं चाहता हूँ कि मैं आपके साथ हंटिंग पे जाऊँ। और हम देखते हैं ये बात सुन के हेवनली डीमन इसकी तरफ देखते हैं, कोई भी एक्सप्रेशन नहीं होता है और बाकी के लोग भी अपने एमसी की तरफ देख रहे होते हैं क्या मांग रहा है ये। तभी ये अपना हेवनली डीमन कहता है तुम मेरे साथ हंट पे जाना चाहते हो। तो अपने एमसी कहते हैं हाँ मैंने सुना है आप काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करते थे जब आप यंग थे हंट पे जाना, और मैं भी आपसे सीखना चाहता हूँ हंटिंग। तभी हम देखते हैं हेवनली डीमन इसकी तरफ देखते हैं और फिर वो खड़े हो जाते हैं। वो कहते हैं ठीक है तो हम कल जाएंगे, कल शाम को या सुबह कहीं भी। और तभी हम देखते हैं वो यहाँ से चले जाते हैं तो बाकी के लोग भी इनको वो कर रहे होते हैं मतलब नमस्कार। तभी किसी की आवाज़ आती है कितना इडियट है ये। और तभी हम देखते हैं ये गुपियन होता है, वो कहता है मैं बिलीव नहीं कर सकता हूँ कि क्यों तुमने ऐसी छोटी सी नीचे सी विश मांगी। और अपने आप से कहता है अरे यार तुम्हारा नाम क्या है। तभी ये गुस्सा हो जाता है, वो कहता है डैम इट, मैं तेरे को मार दूंगा, अभी एग्जीक्यूट कर दूंगा मैं तेरे को। और अपने आप से सोचता है जो रेकलेस वाली लाइफ थी मैंने जी हुई
अब मेरे को वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। और हम देखते हैं शाम हो जाती है और अपने आप से आईने के सामने खड़ा होता है अपने कमरे में शायद, और अपने आप से सोचता है कि मैं यंग हो चुका हूँ, पहले की तरह बूढ़ा नहीं हूँ अब मैं। और अपने आप से देख रहा होता है खुद को कि पहले वो कैसा बूढ़ा था और अब कैसा है। और अपने आप से सोचता है हवा होगी, अब वो क्या कर रहा होगा इस समय पे। और फिर हमें ये बताता है कि अगर मैं उसे ढूंढ पाता पहले उसके स्ट्रॉन्ग बनने से पहले, तो मैं उसे हरा देता और पूरा मैटर ही सॉल्व कर देता। लेकिन ये प्रॉब्लम ये है कि मैं उसे ढूंढ नहीं पा सकता हूँ अभी, क्योंकि वो जियांगो में अचानक अपीयर हो गया जैसे कि वो आसमान से निकला। और जिसके बाद उसने डिस्ट्रॉय कर दिया मोरीमिलाइस अनऑर्थोडॉक्स अलायंस और डिमोनिक कल्ट को। और उसके बाद वो फिर से दुनिया से छुप गया और उसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी नहीं थी। और तभी हम देखते हैं अपने एमसी को सोचता है वो, अगर मैं पूरी दुनिया को उसका नाम बताऊं और उसे ढूंढना चाहूँ तो ये तो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होगा, जैसे कि मैं उसे प्रोवोक कर रहा हूँ। और फिर अपने एमसी सोचता है लेकिन मेरी अभी टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए कि मेरे को स्ट्रॉन्गर बनना है, हवा मूवी से भी स्ट्रॉन्गर। और फिर हम अपने एमसी को देखते हैं, उसकी आवाज़ आती है यंग मास्टर। जैसे अपने एमसी को ये आवाज़ आती है तो वो भी पीछे की तरफ एकदम चौंक जाता है और फिर वो देखते हैं पीछे की तरफ। और तभी कोई कहता है कि आप अच्छे से लड़ाई की आज आपने। तो अपने एमसी कहता है लियन। और हम देखते हैं गाइस उसके सामने एक मोटी सी गाइस लड़की होती है और वो कहती है आप करेक्ट है यंग मास्टर, मैं लियन हूँ। और हम देखते हैं ये अपना एमसी कहता है ये मेरी बॉडी गार्ड है लियन, तो बस काफ़ी ज़्यादा मोटी जैसी है ये। और फिर अपना एमसी सोचता है हाँ लियन ये मेरे साथ थे इस समय तक, और मुझे पता नहीं है लेकिन इसका साइज है इतना बड़ा हुआ ये मार्शल आर्ट की वजह से है। इस समय मेरे को पता नहीं था अपनी पास्ट लाइफ में। और जो फैक्ट है कि ये सब मेरे लिए था, बॉडी पेट्रिफिकेशन टेक्निक है गाजर। इसमें आपकी बॉडी जो है वो एक पत्थर की तरह सॉलिड हो जाती है टेम्परेरी। और ये सीक्रेट टेक्निक है जो कुछ लोगों को पता है और उसे भी सिखाई गई है ये। और इसका वो सबसे बड़ा बिगेस्ट प्रो है कि ये अपनी बॉडी यूजर जो भी इसे प्रैक्टिस करता है उसकी बॉडी बड़ी हो जाती है। जब हवा मुगी मेरे पे हमला करने वाला था अपने स्वर से, तो उसने अपने ऊपर ले लिया था वो हमला, और जिसके कारण मैं बच पाया था। और अपने से सोचता है क्योंकि इसने सेक्रीफाइस कर दिया तो भी मैं इतनी लंबी लाइफ जी पाया। तभी ये कहती है आप क्या देख रहे हैं मेरी तरफ ऐसे। और अपने कहती है अपने एमसी को ये। और अपने एमसी सोचता है मैंने रियलाइज नहीं किया था कि इसकी वॉइस जो है वो इतनी ज़्यादा स्वीट है, मतलब नाइस है एकदम। और फिर अपने एमसी की तरफ चल पड़ता है और अपने एमसी सोचता है ये मेरे लिए अपनी जान को भी कुर्बान कर सकती है। और मैंने तो बस इसे सिंपल बॉडीगार्ड ही समझा था और मैंने इसे फॉर ग्रांटेड समझ लिया था। जैसे ही हवा में ऑक्सीजन होती है मतलब जिसे हम कोई परवाह नहीं होती है, ऐसे याद था मैं पिछली लाइफ में भी और मेरे को भी इसकी कोई कदर नहीं थी। और ये पास में आ जाता है एकदम इसके। वो तभी अपने से सोचता है ये काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं जिससे मेरे को याद है उतना उससे तो बड़े हैं। और तभी अपनी ये भी देख रही होती है अपने एमसी की तरफ। और गैस क्या होने वाला है गैस कहीं अपने एमसी गैस एकदम किस विश तो नहीं करने वाला है कि सभी लोग कहते थे कि जब लियान बड़ी होगी तो वो ग्रेटेस्ट ब्यूटी बनेगी इस वर्ल्ड में, जैसे कि वो बड़ी होती जाएगी। लेकिन जहाँ पे ये इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी अब ये इतनी ज़्यादा मोटी हो चुकी है। तभी हम देखते हैं ये एक दिन कहती है कि यंग मास्टर मैं आपको प्रोटेक्ट करूँगी। और फिर अपने एम से सोचता है कि मुझे पता नहीं था पिछली बार मतलब अपनी पास्ट लाइफ में कि वो बहुत ही रोया करती थी क्योंकि वो इतनी ज़्यादा मोटी बन गई। और मैंने कभी नोटिस भी नहीं किया कि इसकी आंख के नीचे इतने ज़्यादा धब्बे बने हुए थे काले काले, मतलब सूजी हुई होती थी इसकी आंखें रो रो के। मैं कई बार सोचता भी हूँ इसे कैसा लगता होगा जहाँ पे ये इतनी ज़्यादा खूबसूरत बनने वाली थी, मतलब ग्रेटेस्ट ब्यूटी बन सकती थी। लेकिन अब मैंने इसे कैसे ट्रीट किया जब ये इतनी ज़्यादा मोटी बन गई। और इसने ये सब मेरे लिए किया है क्योंकि ताकि ये मेरे को प्रोटेक्ट कर सके ताकि स्ट्रॉन्ग बन सके। और तभी अपने एम से सोचता है शायद मैंने इसे और भी ज़्यादा कोल्डली और रूडली भी करना स्टार्ट कर दिया। तभी अपने एम से इसकी तरफ देखता है इसकी आंखों में और अपने मन में सोचता है लिहान मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं जो तुम्हारे जो ये साइड इफ़ेक्ट है बॉडी पैटिफिकेशन टेक्निक के उनको तुम्हारे छुटकारा पाऊंगा और तुम्हें फिर से सुंदर बना दूंगा, मतलब एकदम पतली सी। और तभी ये कहती है यंग मास्टर आप ठीक हैं क्या, आप क्या देख रहे हैं ऐसे। और तभी जो अपना एमसी कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, नहीं मैं काफ़ी ज़्यादा ठीक हूँ एक्चुअली मैं बताऊँ तो। तभी ये कहते हैं लेकिन आप कुछ ज़्यादा स्ट्रेंज से महसूस हो रहे हैं मेरे को आज, क्या कुछ बदलाव हो चुके हैं आप में। तभी अपना एमसी भी सोचता है जैसा कि एक्सेप्ट किया था लियान से जो कि मेरी बॉडी गार्ड है मेरे को हर दिन प्रोटेक्ट करती है, इसने नोटिस कर लिया कि मैं चेंज हो चुका हूँ।
तभी अपने एमसी कहता है से तो चलो मैं तुम्हें कुछ और भी ज़्यादा स्ट्रेंजर दिखाता हूँ कुछ। और अपने एमसी तलवार लेके चल पड़ता है। तो ये कहते हैं कि हम कहाँ पे जा रहे हैं। तभी अपने एमसी कहते हैं खाने के टेबल को बदलने, मतलब पलटने, मतलब जो टेबल को पलट देते हैं जब कोई गुस्सा होता है खाने के। तभी हम देखते हैं अपने एमसी एक बिल्डिंग में आ जाता है, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आदमी होते हैं। तो गाइस ये वही कुक वगैरह होंगे जो कोई खाना बनाते हैं। और अपने एमसी पूछता है तुमने ऐसा क्यों किया। तभी जो इनका हेड होता है वो कहते हैं आपका मतलब क्या है इससे। तभी हम देखते हैं अपना एमसी एक की तरफ ऐसा कहता है, मतलब चेहरा करके, कि तुम थे ना जिन्होंने मेरे खाने में पॉइजन डाला था, एनर्जी डिसिपेटिंग पॉइजन कुछ। तभी वो कहते नहीं नहीं मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। तभी जो अपना एमसी पूछता है से जो कि तुम्हें 3,000 नियांग मिले थे, क्या तुमने वो सारे गैम्बलिंग में उड़ा दिए जो कि मिले थे तुम्हें। तभी अपना एमसी सोचता है जो ये बंदा है इसे काफ़ी ज़्यादा आदत लगी हुई है जुआ वगैरह खेलने की। और जो इसने अपने माँ बाप के सारे पैसे भी जुए में उड़ा दिए, और जो अपने दोस्तों से पैसे लिए थे उनको भी। और इसने ऐसा कमिट भी किया क्राइम पॉइजन डालने का। तभी ये कहता है मुझे माफ़ कीजिए मैंने इतना बड़ा ग्रेट क्राइम कमिट किया है, मतलब इतना किया है, मेरे को माफ़ दीजिए मैं फिर से ऐसा नहीं करूँगा मतलब। और गिड़गिड़ाने लग जाता है अपने एमसी के पास। तो वो अपने एमसी पूछता है जो कि गोपियों है वो तुम्हारे पास आया था क्या तुम्हें पैसे देने के लिए सब करने के लिए। तभी ये कहते हैं हाँ। और अपने एमसी तभी इसका गला काट देता है। और कैसे खून खून निकलने लग जाता है यहाँ सभी जगह। और हम देखते हैं लिहान भी एकदम चौंक जाती है, और बाकी की जो कुक होते हैं मतलब बावर्ची वो भी चौंक जाते हैं। और अपने एमसी कहता है शर्म आनी चाहिए तुम जैसे एक बावर्ची पे जो कि खाना डालता है उसके मालिक के खाने में मतलब। तभी हम देखते हैं सभी लोग घुटने पे आ जाते हैं, वो कहते हैं हमें माफ़ कीजिए। और जो इनका हेड होता है वो कहते हैं मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हूँ। अपना एमसी कहता है तुम क्यों, क्या तुम थे क्या जिसने मेरे खाने में पॉइजन डाला था। वो कहते हैं नहीं लेकिन यहाँ पे जो भी कुछ होता है रसोई वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तभी अपना एमसी कहता है कोकलिम इसका मतलब ये है क्या जो कि कल्ट में जो कुछ भी गलत होता है तो वो मेरे फादर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये कहते हैं नहीं ऐसा तो कभी है नहीं ना, इसमें उनकी नहीं है। तभी अपने एमसी कहता है तो आप क्यों इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हो। तो ये भी चुप होता है। और अपने एमसी कहता है ये सारी बकवास बंद करो, अब जाके मेरे लिए कुछ जो है मुर्गा और नूडल बना के लेके आओ। काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है मैंने उसे खाया नहीं है और मैं उसे डिनर में खाना चाहता हूँ। तो हम देखते हैं ये सभी चुप होते हैं। तभी जो लिहान होती है वो कहती है लेकिन आपने तो कुछ दिन पहले ये खाया है जो कि होता है चिकन और मतलब नूडल। तो अपने एमसी की तरफ देखता है लिहान की तरफ, और लिहान भी अपने एमसी की तरफ देखता है। और अपना एमसी सोचता है लेकिन मेरे लिए तो कुछ दशकों के बराबर है क्योंकि पास्ट लाइफ में इसे खाने का मौका नहीं मिला या गाइस कुछ। और फिर हम देखते हैं गाइस अगले दिन सुबह शायद जो हेवनली डीमन के बाहर होता है खड़ा हुआ जो कि इसका फादर होता है। और ये पूछता है तुम्हारे साथ ही इतना ज़्यादा सामान क्यों है, ये डिस्ट्रैक्ट करने वाली बिलोंगिंग्स है ये, एकदम तलवार लो चलो मारो वही। तो वो अपना एमसी कहता है क्या पता आपको ज़रूरत पड़े इसकी आने वाले दिनों में। तभी ये कहता है क्या आने वाले, हम बस आज के लिए जा रहे हैं। तो अपना एमसी कहता है कौन चाहता है कि आपका मन हो जाए इंजॉय करने का हंटिंग को, मेरे साथ रहे हैं आप और कुछ दिन और हंट करें। तभी हम देखते हैं जो कि इसका फादर होता है वो इसकी तरफ आंखों से देखता है ऐसे कोल्ड आंखों से, भाई क्या बोल रहा है तू और क्या सोचता है तू। और तभी आगे चल पड़ता है, वो कहता है तुम्हारा तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा ड्रीम है। और जो अपने एमसी भी इसके पीछे चलता है। और हम देखते हैं ये आ जाते हैं कहीं पहाड़ियों में साइड जंगल में। और अपना एमसी पीछे पीछे चल रहा होता है और जो हेवनली डीमन है इसका फादर वो आगे आगे चल रहा होता है। तभी अपने एमसी का फादर कहता है तुम बेटर हो जितना मैंने सोचा था तुमसे, मतलब उससे तुम अच्छे निकले। और तभी अपने एमसी सोचता है क्या इन्होंने नोटिस कर लिया क्या कि मैं अपनी जो स्किल है उसको छुपा रहा हूँ, मतलब हाइड कर रहा हूँ जो कि मैंने पास्ट लाइफ में बनाई थी और जिसका मैंने इस्तेमाल किया था फाइट करते हुए गोपियों से। और अपने एमसी ये सोचता है मेरे को अच्छा रहेगा मैं अगर इसको बता दूँ इन्हें। तभी अपने एमसी कहता है मैं अपनी स्किल को छुपा रहा था। तब ये कहता है कि मैंने नोटिस कर लिया था। और अपने एमसी कहता है फिर कि मैं कोई कैट नहीं हूँ जो कि बस पंजे मारेगी, मैं एक बीस्ट हूँ जो कि अपने जो पंजे हैं उनको छुपा रहा हूँ। तभी ये कहता है एक बीस्ट है वो अपने पंजों को क्यों छुपाएगा, जैसे मतलब शेर वगैरह समझ लो बीस्ट से अब। और अपना एमसी जी कहता है ये तो मैंने सोचा नहीं था उस नज़रिए से। तब ये कहता है इसका फादर इसलिए तुम एक कैट हो। और तभी अपना जो ये फादर पूछता है जो तुम्हारी सोरिंग स्वॉर्ड आर्ट है कितना मास्टर कर लिया तुमने उसे। और फिर अपने से बताता है जो सोरिंग स्वॉर्ड आर्ट है वो पास की जाती है हेवनली डीमन ब्लड लाइन में। और ऐसा भी सोचा जाता है जो कि इसका लेवल है ना, इस जो स्वॉर्ड आर्ट है इसका लेवल जो डीमन सुप्रीम यूज करते थे
उसके बराबर है, मतलब उससे मिलता जुलता ये भी स्वॉर्ड आर्ट है। और शायद वो ज़्यादा टफ हो गई और पावरफुल ये थोड़ी सी कम पड़ जाती है, ऐसा समझ लो। और अपने एम से कहता है मैंने उसे कम्प्लीटली मास्टर्ड कर लिया है। तब इसका फादर इस पे हमला कर देता है जो कि इसे गाल से साइड से जाता है, मतलब। और हम देखते हैं अपने एम से सोचता है अगर मैंने अपने फेस को हटाया नहीं होता तो जो मेरा पूरा गाल था, मतलब ये चीक्स, ये तो चला जाता पूरा का पूरा ही, मतलब। और तभी अपना जो होता है ये फादर को कहते हैं तुमने तो इसे सच में मास्टर कर लिया है। पहले तो अपने एम से चुप होता है और वो कहते हैं आपने सोचा नहीं था कि मैंने मास्टर कर लिया होगा, लेकिन तभी आपने ऐसे मेरे को मारा। क्या होता अगर मैं डॉज नहीं कर पाता। तभी ये कहता है कि यार तुम प्राइज को पे करते मुझसे झूठ बोलने का कि तुमने मास्टर कर लिया है और तुमने ये डॉज कर लिया, इसका मतलब तुमने कम्प्लीटली इसको मास्टर कर लिया है। तभी अपने एम से फिर कहता है लेकिन तब भी मेरा जो चेहरा है वो आपसे चेहरे से मिलता है, क्या होता अगर इससे इतने अच्छे से चेहरे पे कोई स्कार वगैरह लग जाता। तभी हम देखते हैं जो कि हेवनली डीमन इसकी तरफ ऐसे घूर के देखता है, हैं ज़्यादा बकवास करेगा। तभी अपना हमसे सोचता है मन में क्या मैं क्या ज़्यादा ही उतावला हो गया, मतलब चढ़ गया ज़्यादा ही हो गया मेरा। तभी ये कहता है तुमने इसे कम्प्लीटली मास्टर कर लिया तुम्हारी एज में, है ना, तुम तारीफ के एकदम लायक हो। तभी अपने हमसे सुनता है तो वो भी थोड़ा चौंक जाता है। और जो अपने एम सी बी के पीछे चलते हैं और हम देखेंगे आगे बढ़ जाते हैं। और ऐसे चल रहा होता है अपना एम सी बी से देख रहा होता है, ऐसे पता नहीं गाइस क्या देखता है ऐसे घूर घूर के नीचे की तरफ। तभी हम देखते हैं ये एक जगह बैठ जाता है इसका फादर और चेक कर रहा होता है नीचे ज़मीन को। तभी अपने एम से कहता है आपने ये हंटिंग किससे सीखी है। तभी हम देखते हैं ये कहता है कि मैंने ये अपने बड़े भाई से सीखी है। और अपने एम से कहता है क्या मेरे पास एक अंकल भी था, ऐसे चौंक के कहता है। तब ये कहता है मैंने उसे मार दिया और वो मारा जा चुका है जब मैं तुम्हारी एज के बराबर था, उस वक्त ही मार दिया, मतलब क्योंकि गाइस जो कल्ट लीडर फिर नेक्स्ट बनेगा तभी इसलिए मार दिया। और अपने एमसी कहता है आपने काफ़ी अच्छा किया। तो ये भी एकदम चौंक जाता है और जैसे गुस्सा कर रहा होता है। लेकिन तभी अपने एमसी कहता है नहीं तो मैं भी पैदा नहीं होता, मतलब अगर ये अपने भाई को नहीं मारता तो इसका भाई इसे मार देता और फिर अपने एमसी पैदा ही नहीं होता। तभी ये भी अपने एमसी की तरफ ऐसे देखता है और फिर आगे चल पड़ता है, मतलब। और तभी अपने ये कुछ नहीं बोलता है और अपने एमसी भी चुप रहता है। और अपने एमसी सोचता है मुझे पता है आप काफ़ी ज़्यादा दुखी हुए होंगे जब आपने अपने भाई से लड़ाई कर रहे थे अपनी फैमिली मेम्बर से। और फिर जो अपने एम से सोचता है मैंने देखा है अपनी पास्ट लाइफ में भी जो बंदा जितना ज़्यादा स्ट्रोंगर दिखाई दे रहा होता है आउटसाइड वो इतना ज़्यादा बहुत ही दुखी होता है, मतलब। तो जो एमसी का फादर होता है वो कहता है उस वक्त मैं कोई भी और सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पाया। तभी अपने एमसी सोचता है कोई भी और नज़रिया नहीं था सक्सेसर बनने का बिना उसे मारे हुए अपने भाई को। और ऐसा सोचता है और अपने एमसी सोच कहता है फिर मैं आशा करता हूँ कि आप मेरे बारे में ऐसा मत सोचना कि मैं कुछ भी दया वगैरह दिखाऊंगा और मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ जो कि आप नहीं कर पाए। और अपने आप से कहता है कि आपको भी पता होगा और मेरे को भी ये बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि जो मेरा भाई है वो एकदम कमीना लालची गिरा हुआ किस्म का इंसान है, एकदम जो एकदम गंदा आदमी है, कुछ समझ लो ऐसा बुराई कर रहा होता है। और इसका फादर भी इसकी तरफ देख रहा होता है। और हम देखते हैं कुछ नहीं बोलते हैं, इधर शांत खड़े हुए होते हैं। तो गाइस पता नहीं गाइस क्या ये साइलेंस में रहते हैं इतनी थोड़ी थोड़ी देर में। तभी इसका फादर होता है वो कहता है तुम्हें अपने भाई के पीछे इतना बुरा नहीं बोलना चाहिए उसके जब वो आस पास ना हो। तो हम देखते हैं एक पहाड़ के ऊपर चढ़ रहे होते हैं ये दोनों ही, अपना एम से पीछे होता है और इसके फादर ऊपर होते हैं। और अपने एम से सोचता है मैंने पिछली लाइफ में कभी भी शादी नहीं किया है तो मुझे पता नहीं है कि ये एक बाप होना कैसा होता है, मतलब किसी का चिल्ड्रन होना और कैसा ये सारी फीलिंग का। और मैं बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस हूँ इसकी बात के लिए। अगर मैं भी एक बाप होता, मतलब फादर बन जाता तो मैं कैसी एग्जिस्टेंस होता, कैसा मेरा करेक्टर होता, रवैया होता मेरा एक बच्चों के प्रति। और क्या मैं अपने फादर की तरह होता क्या। तभी हम देखते हैं ऊपर आ जाते हैं और इसका फादर भी रुक जाता है हेवनली डीमन। तो अपने एम से कहते हैं यहाँ पे कुछ है क्या। तभी हम देखते हैं जो कि हेवनली डीमन होता है वो कहते हैं यहाँ पे आज हमारे रात के खाना है, मतलब हमारा डिनर है। तो जो अपना एम से होता है वो अपना धनुष निकाल देता है, वो कहता है क्या हमें इसे मारना चाहिए। तो तब इसका फादर कहता है तुम इसे क्या ऐसे मारोगे जबकि तुम इसे देख ही नहीं सकते हो। तभी अपने एम से भी ये बात सुन के चौंक जाता है। तभी इसका फादर कहता है पहले अपनी आंखों को बंद करो और फील करो अपने आसपास की चीज़ों को। तभी ये भी कहता है ठीक है। और ये भी अपनी फिर बाद में आंखें जाके बंद कर देता है। वो तभी अपने आप से भी सोचता है कि मार्शल आर्टिस्ट हैं वो फिगर आउट करते हैं अपोनेंट की वाइब्रेशन को, जो कि होते हैं आसपास तुम्हारे, उन्हीं की वाइब्रेशन को सेंस करते हैं वो हवा में होती है। और ऐसे वो
देखते हैं किसी के एनर्जी फ्लो को, किसी भी सामने कोई बंदा हो तो वो उसे महसूस करता है, मतलब वो एनर्जी से। तभी अपने आप से सोचता है मैं भी अपने आसपास अपने फादर की टेरिफाइंग एनर्जी देख पा रहा हूँ, मतलब महसूस कर पा रहा हूँ एकदम टेरिफाइंग ही है होती है, जो कि आप देख सकते हो गाइस। तभी इसका फादर कहता है अब इस एनर्जी को बाहर भेजो एक सिंगल सी लाइन में। तभी अपने आप से भेजने लगता है, वो छोटी सी लाइन निकालता है। तब इसका फादर कहता है इसे तोड़ना मत, और इस लाइन को और इसे बिल्कुल पतला बना दो, एक सुई के धागे की तरह बना दो, इसे इतना पतला बनाओ। तभी अपने से भी कोशिश कर रहा होता है अपने जो होती है एनर्जीज को पतला बनाने की और इसे भेजने की। और हम देखते हैं थोड़े आगे तक ये भेज देता है और ऐसे जा रही होती है। तभी अपने एम सी भी इसे नोटिस करता है कुछ। तभी इसका फादर की आवाज़ आती है इसे अपने एम सी को, क्या तुम्हें कुछ नोटिस हुआ क्या, क्या तुम पहुँच गए? और तभी अपने एम सी कहते हैं हाँ हाँ मैं फील कर सकता हूँ कुछ। और हम देखते हैं अपने एम सी की एनर्जी किसी से टकराती है। और तभी इसका फादर कहता है तुम्हें क्या लगता है ये क्या चीज़ है ये जिससे तुम्हारी एनर्जी टकराई है, मतलब। तभी अपने एम सी इसे आसपास लगाता है एनर्जी को, मतलब वो एक ट्री होता है। तभी अपने एम सी कहती है मुझे लगती है एक पेड़ है ये। तभी अपना इसका फादर कहता है तो आसपास की जगहों को भी महसूस करो और धीरे धीरे। और अपना एम सी लग जाता है महसूस करने के लिए। और हम देखते हैं तभी अपना एम सी भी कुछ नोटिस करता है और वो कहीं जाकर के एनर्जी पहुंचने वाली होती है, मतलब किसी हमें देख पाते हैं कुछ गाइस कहाँ से टच जैसी हो रही है किसी चीज़ से। और हम देखते हैं एकदम सुअर की तरह दिखाई दे रही होती है हमें ये। और तभी अपना एमसी भी कहता है नोटिस कर लेता है इस चीज़ को। और तभी अपना एमसी कहता है कि ये वाइल्ड बोर है या एक बियर है ये। अभी भी इसने अपने एमसी ने आंखें बंद की होती है। और जो अपना एमसी होता है वो कहता है इसके जो फर है वो काफ़ी ज़्यादा स्टिफ है और इसकी लंबी सी बॉडी है और ऐसा लग रहा है जैसे ये कोई वाइल्ड बोर हो। तभी इसके फादर भी चुप होता है पहले तो। और वो कहते हैं हाँ ये सच में एक वाइल्ड बोर है ये। और तभी अपना एमसी भी अपनी आंखों को खोल देता है और इसका फादर इसकी तरफ ही ऐसे देखता रहता है। और फिर वो कहता है जब मैं पहली बार मैं गैस नहीं कर पाया था तुम्हारे जैसा इतनी आसानी से इतने डिस्टेंस पे। तभी अपना एमसी इसकी बात सुनता है और मुड़ता है, वो कहता है ऐसा हो सकता है कि जो मेरी बॉडी है वो काफ़ी ज़्यादा गिफ्टेड है मार्शल आर्ट के लिए और इसे मैं लर्न कर सकता हूँ जल्दी से, और ये मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तभी इसका फादर इसे अजीब सी नज़रों से देखता है। और हम देखते हैं गाइस ये शायद मार देते हैं, फिर यहाँ पे आग जला लेते हैं। और इसका फादर पूछता है तुमने कब सीखा ये हंटिंग जो है कि वो ये मतलब सोए प्रिपेयर करना खाने के लिए। और अपने एम्स कहता है मैंने ये बुक से सीखा। तभी ये कहता है वो तुम तो काफ़ी ज़्यादा स्किल हो, ऐसा लग रहा है जैसे कि तुमने काफ़ी बार किया है जैसे। और अपने एम्स कहता है वो मुझे खुशी है कि आपको ऐसा लगता है। और सोचता है ये इसलिए क्योंकि मैं बहुत सारे जो वाइल्ड वोर है उनको मारा करता था पास्ट लाइफ में क्योंकि खाने बनाने के लिए। और तभी अपने आप से कहता है मैंने आपके लिए प्रिपेयर किया है ये जगह बैठने के लिए ताकि मैं आपका जो हूँ मतलब बिन कर सकूँ फेवर। इतना भारी सामान उठाने का कुछ तो ना कुछ तो फायदा हो ही गया, मुझे ऐसा लगता है अब बर्थ इट था ये। और तभी ये कहता है तुम मेरे साथ हंटिंग करना चाहते थे क्या मेरे को इम्प्रेस करने के लिए और सक्सेसर बनने के लिए। इसका फादर कहता है तभी अपने आप से कहता है नहीं नहीं ये आप पे काम नहीं करेगा, और वैसे भी मैं सक्सेसर बन सकता हूँ आपकी बिना हेल्प के, और मैं अपनी काबिलियत के अनुसार बन सकता हूँ सक्सेसर। तभी इसका फादर कहता है तुम में तो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस है कि तुम ऐसा कह पा रहे हो कि तुम बन सकते हो। तभी अपना एमसी से पूछता है ये वैसे तुम मेरे साथ हंटिंग पे क्यों जाना चाहते थे। तभी अपना एमसी होता है वो कहता है मेरे पास इसके दो रीजन थे, पहला तो मैं आपके साथ सीखना चाहता था आपसे कि मैं कैसे स्ट्रोंगर बन सकता हूँ, और मुझे लगता है कि मैं इसमें सक्सीड हो चुका हूँ थोड़ा, और ये मेरा पहला ऑब्जेक्टिव था। तभी इसका फादर कहता है और स्ट्रॉन्ग बनने के बाद तुम क्या करोगे, मतलब क्या आएगा। तभी अपना एमसी कहता है मुझे लगता है कि आप कुछ गलत फैमिली है, मैं इसलिए मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि मैं इसलिए स्ट्रॉन्ग नहीं बनना चाहता हूँ कि मैं जो हेवनली डीमन बनना चाहता हूँ। और तभी अपना एमसी कहता है और अभी भी आप हेल्दी और स्ट्रॉन्ग है, और मैं अपने जो अपने युवा अवस्था है मतलब यूथ है उसको ऐसे ट्राई वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ ट्राई करने में कि हेवनली डीमन बन जाऊँ। और मैं काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ, मैं बस हेवनली डीमन की मार्शल आर्ट को सीखना चाहता हूँ और फिर मैं सक्सेसर बनना चाहता हूँ इसका। और तभी अपने आप से सोचते हैं मुझे सीखनी पड़ेगी 9 कैलेमिटीज डिमोनिक आर्ट और उसे मास्टर करना पड़ेगा, नहीं मुझे उसके भी बियॉन्ड जाना है, मतलब उसके भी आगे वाले लेवल पे जाना है उसके सीखने वाले के बाद भी, क्योंकि मेरे फादर है उन्होंने मास्टर कर ली थी ये 9 डिमोनिक आर्ट मतलब। लेकिन तब ये जो हवा मूवी है उससे हार चुके थे ये।
तभी अपने आप से सोचता है मुझे एटलीस्ट उसे मास्टर तो करना है, या अगर उसे आर पार भी ना जाऊँ मतलब। तभी इसका फादर पूछता है तुम्हारा सेकंड रीजन क्या है। तभी अब जो अपने आप से देखता है और फिर अपने आप से कहता है मैं आपके साथ कुछ समय स्पेंड करना चाहता था और ये इसलिए मैंने ये सब किया। और तभी इसका फादर भी ये जवाब सुन के चौंक जाता है कि मेरे साथ टाइम स्पेंड करना चाहता था। और तब ये कहता है कितना यूजलेस मतलब इमोशन तुम्हारा, ये तुम्हें कभी भी मरवा सकता है। और अपने आप से कहते हैं ये यूजलेस कैसे हो सकता है, मैं स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन है जो इस दुनिया में उसके साथ हूँ। अगर आप कोई गाना गाएंगे वो स्ट्रॉन्ग ग्रेटेस्ट सॉन्ग बन जाएगा, कोई शराब पियोगे तो ग्रेटेस्ट बन जाएगी वो भी। और तभी भी इसकी तरफ देखते हैं और फिर मुड़ जाता है फिर से इसका फादर। और तभी हम देखते हैं ये भी काफ़ी चुप होते हैं। तो गाइस इस सीरीज में गाइस ऐसे चुप चुप रहने वाले काफ़ी ज़्यादा सीन है गाइस। और जैसे कि गाइस ये दिखा रहे हैं फीलिंग को। और अपने आप से सोचता है जब मैं जो मेमोरीज है हमारी वो याद करने की कोशिश करता हूँ तो बस डरने वाली मेमोरीज होती है मेरे मन में अपने फादर के प्रति, कि कैसे मैं इससे डरता था, इतना टेरिफाइंग लगते थे। और इस लाइफ में मैं ऐसी कोई भी मेमोरीज बनाना नहीं चाहता हूँ, ऐसा सोचता है अपने एमसी। और फिर अब अपने एमसी वो सोचता है अपने मन में कि तो मुझे कुछ ज़्यादा ही खुशी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये सब मैं अपने फादर के लिए नहीं कर रहा हूँ, ये सब मेरे लिए है। तभी फिर अपने एमसी कहते हैं शाम हो चुकी है तो चलो वापस चलते हैं। तभी जो इसका फादर होता है वो कहता है अभी हम कहीं नहीं जा रहे हैं, अभी हम हंट करेंगे, तुम हेवनली डीमन के साथ हंट करने के लिए आए हो तो एटलीस्ट हमें एक टाइगर को तो मारना चाहिए यहाँ से जाने से पहले। और अपने से भी चौंक जाता है, वो कहते क्या। तो हेवनली डीमन कहता है वहाँ पे ऐसे एकदम इडियट की तरह खड़े मत रहो और मेरे को फॉलो करो, और हमें जाना है हंट करना है अभी। तो ये भी चल पड़ता है इसके पीछे पीछे और वो कहते हैं ठीक है फादर। और हम देखते हैं घर से थोड़ी देर में एक जगह पे पहुंच जाते हैं, ये एक बैम्बू फॉरेस्ट होता है। तभी इसका फादर की आवाज़ आती है अपनी आंखों को फिर से बंद करो। और ये भी बंद कर लेता है। वो कहता है इसका फादर की टारगेट है जो यहाँ से 100 मीटर दूर है और ये काफ़ी ज़्यादा दूर है पिछले टाइम से। इस बार तुम्हें जो बिंड है उसको भी यूज़ करना है अपनी एनर्जी के साथ और बिंड के साथ मिला के उसे दूर पहुँचाना है मतलब। तभी अपने आप से सोचता है जब भी मैंने पिछले लाइफ में अपनी मार्शल आर्ट सीखी थी तो मैंने कभी सोचा नहीं था ऐसे अपनी एनर्जी को हवा के साथ मिलाने का। और ऐसा था कि कोई भी मेरे को सिखाने वाला ही नहीं था, ना ही जो मार्शल आर्ट मेरे को मिली थी उसमें ऐसा ही लिखा था कहीं कुछ। और तब इसका फादर कहता है अपनी एनर्जी को डिस्चार्ज करो, अगर तुम इसमें स्लो हो गए तो ऐसा होगा कि तुम्हें कोई मार भी दे सकता है मतलब, और कोई फायदे का नहीं आएगा तुम्हारा। अगर तुम इसे यूज करना है रियल सिचुएशन में तो तुम्हें फास्ट रहना पड़ेगा। और हम देखते हैं अपने आप से भी भेजने लगता है अपनी एनर्जी को जो कि हवा होती है उसके साथ मिलाने की कोशिश करता है। और अपने आप से सोचता है मैं इन्हें कंबाइन कैसे करूँ दोनों को एक साथ, और हो ही नहीं रही होती है अपने एमसी से, बहुत ही प्रॉब्लम हो रही होती है अपने एमसी को ऐसे कंबाइन करने की। और तभी जो अपने एमसी कुछ नोटिस कर लेता है वो कहते हैं हाँ ऐसे करना चाहिए मुझे। और फिर अपने एमसी सोचता है मुझे इन दोनों को मिलाना नहीं है, ना ही मेरे को इसे क्या बोलते हैं राइड करनी है अपनी इंटरनल एनर्जी मतलब बिंड पे। मुझे अपनी इंटरनल एनर्जी को मतलब जकड़ के रखना है हवा को और उसके साथ भेज देना है ऐसे ही। और हम देखते हैं फिर अपने एमसी की जो एनर्जी होती है वो जा रही होती है यहाँ आस पास बड़े दूर तक। और हम देखते हैं किसी चीज़ के साथ टकरा जाती है। और हम देखते हैं गाइस ये एक टाइगर होता है यहाँ पे जिसके साथ अपने एमसी की इंटरनल एनर्जी टकरा गई और अपने एमसी आंखें खोल लेता है। और वो कहते हैं हाँ यहाँ पे तो सच में एक टाइगर है। ऐसे बहुत ज़्यादा परेशान होता है अपने एमसी, तो उसका फादर कहता है क्या गलत बात है। और तभी इसका जो फादर होता है वो चुप रहता है फिर। और तब वो कहता है तुम अपनी ट्रेनिंग में ऐसे लेजी मत रहना जो कि डिस्चार्ज करने वाली है अपनी एनर्जी की, जितनी ज़्यादा तुम अपनी लाइन जो है एनर्जी की बना के भेज सकते हो तुम्हारे सर्वाइवल के चांस भी बढ़ जाएंगे। और अपना एमसी कहता है मैं समझ गया फादर और मैं इसे याद रखूंगा। और ये तभी इसका फादर कहता है ये मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रम्प कार्ड है। तभी हम देखते हैं उसके बाद अपना एमसी एक बोतल निकाल देता है शराब की और ये पीने लग जाते हैं। तो कैसे पता नहीं इन्होंने हंट किया कि नहीं किया, बाद में वो लग जाएगा पता। तभी जो इसका फादर होता है हेवनली डीमन वो कहते हैं ये तो काफ़ी अच्छी है। और तभी अपने आप से कहता है ये तो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और ऐसे मन में सोच रहा होता है, हालांकि ये झूठ है मतलब। और तभी जो इसका फादर होता है वो कहता है तुम एक डिमोनिक ह्यूमन हो तो तुम कंप्लेन कैसे कर सकते हो कि शराब का स्ट्रॉन्ग होने में। और तभी अपने आप से कहता है इसका इसे पीने से क्या लेना देना है, मेरे पास एक विस्किश हर्ट है और जो कि इम्पोर्टेंट है क्या ये पीने से मतलब एक स्ट्रॉन्ग दारू पीने से। तब इसका फादर कहता है तुम्हारे पास विस्कश हर्ट है कुछ और क्या तुम मेरे को मार सकते हो अपने जीने के लिए।
तो गैस बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है, विस्कस, तो गैस समझ जाओ। तो फिर अपने एमसी कहते हैं, अरे एक बच्चा अपने माँ बाप को कैसे मार सकता है? और अपने एमसी सोचता है अपने मन में, हालांकि ये झूठ है। अगर मेरे पास कुछ अच्छे खासे रीजन आ जाए तो मैं भी ले ही सकता हूँ अपने पापा की जान, मतलब, और मैं मारने में पहले सोचूंगा बनी। लेकिन ये मेरा फर्स्ट टाइम है ऐसे बातें करने का, तो ऐसा बोलूंगा अगर मैं कि मेरे को अपनी लाइफ ज़्यादा प्यारी है, तो ऐसा अच्छा थोड़ी लगेगा बोलने में। और तभी अपने एमसी कहते हैं, मैं आपको कैसे मार सकता हूँ? और तभी अपने इसका फादर देखता है इसकी तरफ, वो कहता है, अगर तुम इतना झिझक रहे हो तो तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए कि तुम्हारे पास ऐसा विशेष हर्ट है और ऐसे दारू पी रहा होता है। और अपने आप से कहता है, तो मेरे को शायद लर्न करना चाहिए कि मेरे को कैसे स्ट्रॉन्ग लिक्योर पीनी चाहिए, मतलब ये शराब पीनी चाहिए स्ट्रॉन्ग वाली, और पीने लग जाता है। और तभी इसका फादर भी इसकी तरफ देखता है और कुछ कहता नहीं है। एपिसोड की शुरुआत में हमें गाइस रात का सीन दिखाया जाता है और एक पवेलियन जैसे का सीन दिखाया जाता है हमें, और इसके अंदर एक आदमी होता है, मतलब लड़का बैठा हुआ जो कि अपनी प्रैक्टिस कर रहा होता है। तो गाइस हम इसे देखते हैं, अपना एमसी होता है, वो कहता है फोकस करने के बाद काफ़ी दिनों तक ट्रेनिंग की मैंने, जो कि मेरी जो इन्फ्यूज़ कर रहा हूँ मैं अपनी एनर्जी को विंड के साथ, और मैंने ऐसा मेंटेन कर सकता हूँ मैं 3 से 4 लाइन्स को जो कि एनर्जी की है हवा में। और अपना एमसी सोचता है कि मैंने एक्सेप्ट नहीं किया था कि मेरे फादर मेरे को ऐसा ट्रिक सिखाएंगे, मतलब ऐसी स्किल सिखाएंगे एनर्जी को हवा के साथ मिक्स करने की। और ये तो एक ऐसी चीज़ है जिसका मतलब एक्स्ट्रा लाइफ से आप तुलना कर सकते हो, क्योंकि मैं पहले पता लगा सकता हूँ कि एनिमी कहाँ से मेरे पे अटैक करने वाला है इस टेक्निक से, मतलब अगर मैं ऐसे कंटिन्यू करता रहूँगा अपनी ट्रेनिंग को तो शायद मैं इससे कोई बहुत सारी 10-20 लाइनें भी छोड़ सकता हूँ एक ही साथ हवा में, और मैं कोई भी स्टेल्थ टेक्निक होगी मतलब छुपने वाली उसको भी न्यूट्रलाइज कर सकता हूँ। लेकिन तभी अपने एम से खड़ा होने लगता है और वो सोचता है, लेकिन ये भी काफ़ी नहीं है क्योंकि मेरे फादर को भी ये स्किल आती थी, लेकिन तभी वो हवा मूगी से हार गए और जो हेवनली डीमन पवेलियन था उसमें इन्फिल्ट्रेट कर लिया, उसने घुस गया अंदर। और हमें दिखाया जाता है हेवनली डीमन पवेलियन एक ऐसी जगह है जो कि गार्ड की जाती है 3 बैरियर फॉर्मेशन से, 6 ट्रैप फॉर्मेशन से, और एक ग्रुप होता है जिसमें जो सिलेक्ट किए जाते हैं वो एकदम इलाइट होते हैं। और इसके साथ में 8 डीमन सुप्रीम भी है जो कि इसको प्रोटेक्ट करते हैं। नॉर्थ में डिमोनिक स्वॉर्ड मैन ऑफ दी नॉर्थन हेवन फैमिली से है जो कि उसको लीड करता है 1/स्वॉर्ड सुप्रीम। और साउथ में एक फैमिली है जिसका नाम है डिमोनिक ब्लेड्समैन जिनको लीड करते हैं ब्लड हेवन ब्लेड्समैन। और जो ईस्ट साइड है उसको प्रोटेक्ट करते हैं आयरन फिस्ट फैमिली, मतलब एक फैक्शन है ये भी जिनको लीड करता है अनडिविटेड फिस्ट डीमोन। और जो वेस्ट में है वो डीमोनिक सोर्सरर होते हैं जिनको लीड करता है सोल स्टीलिंग डीमन, मतलब। और जो नॉर्थ ईस्ट साइड है उसमें फेसलेस स्वॉर्डमैन होते हैं जो कि इविल स्माइलिंग डीमन बनना चाहते हैं, कुछ ऐसा वैसा। तो ये भी एक फैक्शन है। और एक और फैक्शन है साउथ ईस्ट में जो कि ड्रंकन स्वॉर्डमैन का है जिनको जो लीड करते हैं वो डिमोनिक ड्रंक यार्ड है। और साउथ वेस्ट में एक पॉइजन किंग वाला है जो पॉइजन वालों को करता है लीड। और जो फिर एक साइड बचती है जो कि फाइनल है वो है नॉर्थ वेस्ट है जहाँ पे क्रेजी मॉन्क होते हैं। और अपने एम से सोचता है, पहले मैंने सोचा था अपनी पास्ट लाइफ में जो कि एनिमी है वो बाहर से घुसा होगा, मतलब लड़ाई लुड़ोई की होगी इन्होंने इन लोगों के साथ और अंदर घुस के मार दिया होगा हेवनली डीमन को। लेकिन ऐसा केस नहीं, ये मैंने बाद में जाके रियलाइज़ किया क्योंकि जो डिफेंस था वो कभी भी टूटा ही नहीं था। और मैं पक्का हूँ कि इन 8 में से एक डिमोनिक सुप्रीम है, उन्होंने हवामुखी को अंदर लाया होगा। और जो ये ट्रेडर था ये कभी भी पकड़ा ही नहीं किया, मतलब इसका पता नहीं लगा कि कौन ट्रेडर था जिसने ऐसा किया है। लेकिन अपने से सोचता है ये कोई भी मैटर नहीं करता है क्योंकि मैंने सभी डिमोनिक सुप्रीम को ट्रेडर समझता हूँ। और अपने से ऐसा क्यों समझता है क्योंकि अपने से बताता है, फिर जब मेरे फादर मारे गए उसके बाद किसी भी इन 8 डिमोनिक सुप्रीम ने किसी ने भी बदला नहीं लिया, उल्टा इन डिमोनिक सुप्रीम ने डिमोनिक कल्ट को ही मतलब बंद कर दिया। और ये तो भी फ्यूचर की बात है, मतलब मेरे को पता है फ्यूचर में, और मुझे पता है कैसे लोग थे ये 8 डिमोनिक सुप्रीम्स और उन्होंने कैसी लाइफ जी थी अपने लास्ट मोमेंट के अपने लाइफ में भी मेरे को सब कुछ पता है। तो शायद अपने से मिला मुला होगा या कुछ हुआ होगा तो हमें ये आगे पता लगेगा। और फिर अपने एम से आगे चल पड़ता है, मतलब बाहर चल पड़ता है अपनी ट्रेनिंग रूम से। यहाँ पे कई दिनों से अपने एम से ट्रेनिंग कर रहा था और अपने एम से सोचता है इस बार मैं उन 8 डिमोनिक सुप्रीम है उनका अच्छे से यूज करूंगा पूरा भरपूर। और फिर हम देखते हैं गाइस अपना एम से बाहर निकलने लग जाता है अपने कमरे से जहाँ पे वो ट्रेनिंग कर रहा था, लेकिन उसे आवाज़ आती है, ओ मोटी कहीं की हट जा, सेकंड यंग मास्टर अभी भी क्या ट्रेनिंग ग्राउंड में है क्या?
तो अपने एम से भी ट्रेनिंग ग्राउंड में होता है ये कमरा उसका। तब ये कहता है कितने सारे दिन हो गए हैं अभी तक वो बाहर नहीं निकला है क्या। मुझे लगता है मुझे उसे अंदर जाके घसीट के निकालना पड़ेगा। तो हम देखते हैं यहाँ पे ली हान होती है, वो खड़ी होती है इन लोगों के सामने कि अंदर जाने नहीं दूंगी किसी को भी। और वो कहती है क्या कहा तुमने अभी। तभी कोई कहता है पीछे से ली हान क्या कर रही हो तुम यहाँ पे। तभी ये भी देखते हैं यंग मास्टर। और हम देखते हैं अपने एमसी भी अपने ट्रेनिंग ग्राउंड से बाहर निकल चुका होता है। तभी अपने एमसी कहता है मैंने तुम्हें कहा था ना तुम अपनी चीज़ें करो जब तक मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ। क्या तुम यहाँ पे वेट कर रही थी क्या पूरा समय तक मेरा यहाँ पे। तभी वो भी कुछ कहती नहीं है। और तभी साइड में से आवाज़ आती है इसी बंदे की जो कि कह रहा था पहले। वो कहते तुम फाइनली बाहर आ चुके हो और तुमने ट्रेनिंग ग्राउंड में चले गए, वो बाहर आने का नाम ही नहीं ले रहे थे। और अपने एम से भी देखते हैं इसकी तरफ, वो कहता है ये तो डिसाइपल है ब्लड हेवन ब्लेड्समैन का, यंग पो का। और जो रीजन है ये कि इतना उछल रहा है ये सब मेरे फादर की वजह से है। क्योंकि मेरे जब से मेरे फादर ने ये कहा है कि कोई भी जो है वो डिमोनिक कल्ट का लीडर बन सकता है, मतलब जब तक वो सक्सेसर बन सकता है, जब तक वो स्ट्रोंगर होगा। उसी वक्त से हेवनली डीमन के सन होने का कोई भी स्पेशलिटी नहीं रही। मतलब वैसे तो हेवनली डीमन के सन होंगे वो उन्हीं में से कोई बनेगा मतलब लीडर। तो इसलिए कोई सभी भी चौड़ में नहीं रहते थे, लेकिन अब चौड़ में आ गए हैं क्योंकि हमें भी मौका मिल गया। और इससे इनका एम्बिशन और भी बढ़ चुका है क्योंकि अब वो हेवनली डीमन बन सकते हैं। और अपने एम से कहता है तुम्हें क्या चाहिए अब। तभी हम देखते हैं ये कहता है तुम्हें पता नहीं है क्या पहले ही जो कि पियोंग हुआ है वो प्रैक्टिस नहीं कर सकता है मार्शल आर्ट को। तो अपने एम से कहता है क्या हुआ तो इससे, अब क्या तुम चाहते हो कि मैं उसका ध्यान रखूँ क्या। तब वो कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे मजाक कर रहा हूँ। और अपने एम से कहता है हमारे बीच में ऐसी रिलेशनशिप तो है नहीं कि हम सीरियस टॉक कर सके, अपने सीरियस बातें कर सके। तभी ये कहता है तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी उसे क्रिपल करने की और जाके उससे अपोलाइज करना पड़ेगा, माफ़ी मांगनी पड़ेगी। और अपने आप से सोचता है मुझे पता है ये क्यों आया है यहाँ पे मुझसे माफ़ी मंगवाने, क्योंकि जो बेस्ट डिसाइपल है ब्लड हेवन ब्लेड्समैन का वो अभी तक सिलेक्ट नहीं किया गया है। इसलिए जो भी डिसाइपल हैं वो इम्प्रेस करना चाहते हैं उसे ताकि कुछ भी हो सके और फिर वो बेस्ट डिसाइपल बन सके अपने मास्टर के। और तभी अपने आप से सोचता है यांग पाओ मुझसे माफ़ी मंगवाना चाहता है ताकि ये क्रेडिट मिल सके उसे। वो जो ब्लड हेवन ब्लेड्समैन है उनका सर ऊंचा हो सके कि उनके स्टूडेंट ने ऐसा किया है। और अपने आप से कहता है मुझे ऐसा लगता है कि ये सब करके तुम्हें बेस्ट डिसाइबल चुन लिया जाएगा अपने मास्टर का। तभी ये कहता है क्या नॉनसेंस बात कर रहे हो, मैं यहाँ पर सिर्फ प्योंगो के लिए आया हूँ और तुम्हें माफ़ी मांगनी पड़ेगी उससे। और अपने आप से कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम माफ़ी मांगो। तो वो कहता है किससे। और फिर अपने एम से कहता है तुमने बड़ी रूडली बिहेव किया है मेरे सबॉर्डिनेट के साथ, उससे अच्छे से बात नहीं किया है तो इसलिए इससे माफ़ी मांगो। और हम देखते हैं जो लियान होती है वो भी चौंक जाती हैं, ये मेरे से माफ़ी मंगवाना चाहता है मतलब मेरी खातिर। तभी वो कहता है यहाँ को आप पीछे से क्या। और तभी वो कहता है जो लियान होती है वो कहती है ये ठीक है यंग मास्टर इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और अपने एम से कहता है मैं इससे ठीक नहीं हूँ बिल्कुल भी। तभी हम देखते हैं लियान भी कुछ नहीं बोलती है फिर। और हम देखते हैं अपने एमसी आगे आ जाता है। वो कहता है यांग पाओ तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सबॉर्डिनेट के साथ ऐसे बेकार से बिहेव करने की, यहाँ पे नील डाउन करो और अपोलाइज करो अभी के अभी। तब वो हंसने लग जाता है। और वो कहता है क्या तुम मुझसे ये कह रहे हो कि मैं उस मोटी से जाके अभी माफ़ी मांगू। और इशारा करता है लियान की तरफ। और अपने एमसी कहता है तुम अपना फिर से ये गंदा मुंह चला रहे हो हैं। और तभी हम देखते हैं जो कि होता है ये यांग पाओ। वो कहता है क्या तुम पागल हो चुके हो क्या, मैं मरना पसंद करूंगा और उसके सामने मैं घुटने पे बिल्कुल नहीं आऊँगा। और अपने आप से कहते क्या तुम मरना पसंद करोगे। और अपने आप से सोचता है ये तो मैं सुनना चाहता था। और फिर अपने आप से कहता है ठीक है मैं तुम्हारी जो विश है इसको तुम्हें ग्रांट करता हूँ। और अपनी तलवार निकालने लग जाता है। और ये देख के तो गाइस ये सभी लोग चौंक जाते हैं कि इसने तो अब तलवार भी निकाल चुके हैं, मतलब मारने वाला है ये तो। और हम देखते हैं तभी जो होता है यांग पाओ वो कहता है तू सच में पागल हो चुका है। और हम देखते हैं अपने एमसी को, वो कहता है नील डाउन करो और माफ़ी मांगो या मुझसे फाइट करो और अब चॉइस तुम्हारी है। और हम देखते हैं जो कि होता है ये यांग पाओ वो चुप होता है। और फिर अपना एमसी कहता है अगर तुम्हारे मास्टर को पता लग गया कि तुमने फाइट नहीं की और रिट्रीट कर ली तो क्या होगा। और तभी अपना ये कहता है यहाँ पाओ तुम इतना दूर क्यों जा रहे हो। और अपना एमसी कहता है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है कि तुम यहाँ पे किस लिए आए हो मुझे ढूंढने के लिए। और मैं अंडरस्टैंड कर सकता हूँ कि तुम यहाँ पे रिवेंज के लिए आए हो अपने साथी या किसी के लिए, लेकिन तुम्हें इंसल्ट नहीं करना चाहिए था मेरे सबॉर्डिनेट को। और गाइस जब जो लिहान होती है वो ये बात सुनती है तो वो तो गाइस थोड़ा शर्मा जाती है कुछ ऐसा। और वो कुछ कह नहीं पाती है गाइस, कितनी गोल मटोल है गाइस लिहान भी। और हम देखते हैं अपने जो होता है वो चुप होता है वहीं पे और लिहान देख रही होती है इसके तरफ।
और हम देखते हैं यांग पाओ हंसता है, वो कहता है लगता है तुम मेरे को मारना चाहते हो उस पिग के लिए, उस मोटी के लिए। और अपना एमसी कहता है ऐसा ही है और वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है तुझसे ज़्यादा। और हम देखते हैं ये भी अपनी तलवार निकाल देते हैं अपनी पीठ में से यांग पाओ। और हम देखते हैं तभी जो पीछे से लोग होते हैं इसके साथ ही यांग पाओ के, वो कहते हैं यांग पाओ ऐसा मत करो। और जो लिहान होती है वो कहते हैं यंग मास्टर आप रुक जाइए। तभी हम देखते हैं अपना एमसी आ जाता है आगे और ये फाइट करने के लिए तैयार होते हैं गाइस बिल्कुल। और तभी हम देखते हैं यांग पाओ कहता है तू बेटा है हेवनली डीमन का, इसलिए मैं तेरे को मारूंगा नहीं मतलब, और इसके बदले मैं तेरे हाथ काट लूंगा। तो कैसे ऐसा ही इसके जो प्योंगो है उसने भी कहा था और उसका हाथ देख लो गाइस इसका क्या होगा। और हम देखते हैं अपने एमसी भी चुप होते हैं, बाकी लोग भी थोड़े शौक होते हैं कि अब क्या होगा। और हम देखते हैं जो कि यांग पाओ होता है वो भी अपने अटैकिंग पोजीशन में आ जाता है और एक स्ट्राइक कर देता है सामने की तरफ अपने जो हथियार होता है इसका ब्लेड। और हम देखते हैं दूसरी तरफ अपने एमसी अचानक ही आता है उसके मुंह में ही अपनी तलवार को घुसेड़ देता है। ये सब देख के तो गाइस बाकी के लोग ये चौंक जाते हैं, उल्लियान भी चौंक जाती है एकदम कि मार ही दिया। और अपने एमसी कहता है तुम्हारा मुंह ही है जिसका जो तुम्हारी मौत का कारण बना है, और इसी मुंह से तुमने मेरे सबॉर्डिनेट की इंसल्ट की थी लियाहान की। और हम देखते खून भी निकलने लग जाता है इसके मुंह से, खोपड़ी के आर पार हो चुकी होती है गाजी तलवार। और तभी अपने एमसी कहता है और इसी मुंह से तुमने माना कर दिया माफ़ी मांगने से भी। और अपने एमसी अपनी जो तलवार होता है उसे खींच लेता है बाहर। और हम देखते हैं गज जो होता है यांग पाओ उसके मुंह में गज इतना खून निकल रहा होता है और वहीं पेड़े वो ढह जाता है नीचे। और हम देखते हैं गज दूसरी तरफ अपने एमसी को उससे फर्क नहीं पड़ रहा होता इसी चीज़ से कि कुछ भी होगा वो। गज एपिसोड की शुरुआत में हमने देखते हैं जैसे कि अपने एमसी ने यांग पाओ को मार दिया होता है तो उसके साथी होते हैं वो कहते हैं यंग पाओ और उसके पास जा रहे होते हैं उसकी लाश के पास, और अपने एमसी खड़ा होता है उनके पास। और तभी हम देखते हैं वो अपने एमसी से कहते हैं तुम्हें पता भी है क्या तुमने क्या किया है, और तुम्हारे एक्शन का जो कॉन्सिक्वेंसेज है क्या तुम उन्हें हैंडल भी कर पाओगे। तभी अपने एमसी कहता है तुम्हारा मुंह भी इसकी तरह ही चलता है तुम दोनों का। वो तभी अपने एमसी से कहता है बड़े गुस्से में ऐसे सीरियस में कुछ डराते हुए कि मेरे जो वर्ड है उनको पास कर देना दूसरों से, अगर तुमने कुछ भी उल्टा सीधा का मतलब इसमें कुछ भी डिफरेंट का इसमें तो मैं तुम्हें मार के रख दूंगा, ठीक है ना। और हम देखते हैं अपने एमसी से कुछ कहते और ये चले जाते हैं यहाँ से यांग पाओ की लाश को लेके। और तभी पीछे से आवाज़ आती है आपने ऐसा क्यों किया। और तभी अपने एमसी कहता है क्या। तभी ली हान होती है वो कहती है मैं पूछ रही हूँ आपने ऐसा क्यों किया मेरे लिए मेरी जैसे के लिए। और तभी अपना एमसी भी सोचता है लियान वो अभी भी कितनी चिंता में है जबकि उसे बहुत ही हर्ट हुआ है इमोशनली क्योंकि उसे मोटी कहा। और अपने एमसी कहता है मैंने ये सब तुम्हारे लिए नहीं किया है, मैंने उसे इसलिए मारा क्योंकि वो डिजर्व करता था मरना। तभी लियान कहते लेकिन जो ब्लड है वन ब्लेड्समैन है वो इस बात को ऐसे ही जाने नहीं देगा। और अपने एमसी भी सोचता है इस बारे में। और तभी वो कह सोचता है अपने मन में ये तो अंडरस्टैंडेबल है लियान इतना डर रही है क्योंकि जो एट मार्शल मास्टर है मतलब डिमोनिक कल्ट के उनके पास काफ़ी ज़्यादा पावर है, उनके पास सुपीरियर मार्शल आर्ट की पावर है और उनके सबॉर्डिनेट है। उनको तो मेरा अब जो बाप है हेवनली डीमन वो भी इग्नोर नहीं कर सकता है। और जो ब्लड हेवन ब्लेड्समैन है वो 8 डीमन सुप्रीम में से एक है। और अपने आप से सोचता है मैंने उसके एक डिसाइपल को क्रिपल कर लिया और दूसरे को तो मैंने जान से ही मार दिया उसके। वो तभी अपने आप से कहता है वो कुछ नहीं करेगा क्योंकि उसे कुछ भी गेन नहीं मिलेगा मतलब कुछ मिलेगा नहीं उसे इन्वॉल्व होने से, उसे बस क्रिटिसाइज किया जाएगा कि उसने अपने डिसाइपल को अच्छे से सिखाया नहीं है मतलब। तभी लियान कहते हैं लेकिन उसका प्राइड है वो हर्ट हो जाएगा तो। तभी हम देखते हैं अपना जो एमसी होता है वो कहता है उसके पास कोई प्राइड नहीं है मतलब, और जो अपना हाथ होता है उसके कंधे पे रखता है लियान के। और वो कहती है तुम्हें कुछ भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है मेरे बारे में कुछ भी इसका होगा, वो तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो। और अपने आप से चल पड़ता है वो सोचता है एक्चुअली इसमें तो मेरा ही फ़ायदा है यांग पाओ को मारने का। और तभी अपने आप से सोचता है मैंने जो है गोपियोंगो है उसको फाइट में हरा दिया एकदम क्रश करके रख दिया और यांग पाओ को मार दिया, सबकी अटेंशन मेरे ऊपर है। अगर जो सक्सेसर वोट चलिए उसमें पॉइंट दिए जाते तो ये जो मैंने काम किया है इसका मेरे को एक पॉइंट मिल जाता। तो पीछे से आवाज़ आती है लियान की यंग मास्टर जो भी आपने आज किया उसके लिए थैंक यू, और मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ आपने मेरी साइड ली आज, और मैं बहुत ही तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ आपका। वो तभी अपने एमसीबीस की तरफ देखते हैं और कुछ कहता नहीं है पहले तो, और एकदम ऐसे साइलेंट होता है फिर आगे की तरफ चल पड़ता है। वो कहता है बेटर होगा अगर तुम थैंकफुल रहो,
और भूलना मत अपनी पूरी ज़िंदगी में ये भी। तभी वो कहते हाँ हाँ मैं नहीं भूलूंगी। और अपने आप से सोचता है अली हाँ तुम मैं बस ऐसे स्माइल करती है ना, और जब तुम ऐसे स्माइल करती हो तो अब अच्छी लगती हो तुम, और मैं चाहता हूँ तुम हमेशा से ऐसे स्माइल करो। तभी हम देखते हैं अपने एमसी को रात में उसने कपड़े बदल दिए होते हैं सोने वाले, और बाहर अपने गार्डन में एक पत्थर के ऊपर बैठा होता है और सोच रहा होता है कुछ। अगर मैं सोचूं जब मैं हार गया था पिछले बार मतलब पास्ट लाइफ में, तो मैं भाग गया जब डिमोनिक कल्ट मतलब डिसबैंड हो गया मतलब ख़त्म हो गया ये हवा मुगी अटैक के बाद, और डिप्रेशन में चला गया था, मैं जीना भी नहीं चाहता था। अगर मेरे पास एक गोल नहीं होता मेरी लाइफ में, और अगर मैं ढूंढ नहीं पाता कि ये जो क्रिएट रिग्रेशन टेक्निक के बारे में, तो पता नहीं कैसे होती चीज़ें। तभी अपना एमसी एकदम ही चौंक जाता है, और हम देखते हैं गाइस अपने एमसी के साइड में एक तलवार आ जाती है जिस पे अपने एमसी का चेहरा होता है, और वहाँ से ओरा भी निकल रहा होता है, और अपने एमसी के पसीने छूटने लग जाते हैं कि भाई कौन आ गया है और किसने तलवार रखी है ये। तभी अपने एमसी भी देखता है पीछे की तरफ, और हम देखते हैं गाइस पीछे का आदमी होता है, तो गाइस ये ब्लड हेवन स्वॉर्ड्समैन है जिसने अपनी तलवार रखी होती है अपने एमसी के गले पे। और अपने एमसी भी एकदम पसीने छूटने लग जाते हैं कि आ गई है भाई मेरे को मारने तो नहीं आ गया है, और सोचता है ये तो ब्लड हेवन ब्लेड्समैन है ये क्या कर रहा है, एकदम गुस्से में लग रहा होता है ये भी। और हम देखते हैं अपने एमसी की एकदम फटी चुकी होती है गाइस, और अपने एमसी सोचता है मैंने सोचा नहीं था ये यहाँ पे इतनी जल्दी आ जाएगा। और तभी अपने एमसी सोचता है कि मैं इसे डॉज भी कर सकता हूँ क्या वर्ड को मेरी करंट स्टेट में। और तभी अपने एमसी सोचता है पास्ट लाइफ में मैंने चाहे जितनी भी मर्जी नॉलेज हासिल की हो, लेकिन जो मेरी इनर एनर्जी है वो बहुत ही कम है और मैं इसे डॉज नहीं कर सकता हूँ। और तभी अपने आप से देख ही रहा होता है, लेकिन वो जो तलवार है वो दूर हट जाती है, तो अपने आप से भी देखता है। और हम देखते हैं जो बुलेट है बना ब्लेड्स मैन होता है वो साइड में आके बैठ जाता है और एकदम चुप होता है, और अपने आप से भी चुप होता है। तभी वो अपने आप से की तरफ देखते हैं और अपने दांत निकाल रहा होता है, गाइस देखो कैसा चेहरा बना रहा है। और तभी वो कहता है तुमने ऐसा क्यों किया, और अपने एम सी को ऐसे तलवार से मार रहा होता है थोड़ा, आप देख सकते हो। और अपने एम सी कहता है मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो एकदम फूल की तरह एक्ट कर रहा था एकदम बेवकूफ़ की तरह। तो वो कहते हैं, और अपने एम सी सोचता है उससे क्या लगा था वो मेरे से फाइट करने आएगा यंगेस्ट सन से जो कि हेवनली डीमन का है, और वो एकदम फूल नहीं है तो क्या है वो एकदम बेवकूफ़ है वो। और तभी हम देखते हैं जो कि ब्लड है बना ब्लेड्समैन होता है, वो अपने एमसी की तरफ पहले देखते है और फिर वो अपनी तलवार को उठाता है और अपने एमसी के गले पे रख देता है। वो कहता है क्या मैं तुम्हारा गला काट दूं और हेवनली डीमन को दिखाऊं, और मैं देखता हूँ कि वो तुम्हारे बारे में चिंता करते हैं कि नहीं करते हैं। और हम देखते हैं अपने एमसी वैली चुप होता है, और फिर वो कहता है मुझे लगता है कि आप अपनी ब्लेड से मेरा सर काट पाएंगे जब आप मेरे पापा की टेरिफाइंग आंखों के बारे में सोचेंगे। तो हम देखने पहले ये सोचता है कुछ, और फिर वो हटा देता है तलवार को, और जो ज़मीन पे होता है वो कुछ लकीरें लगाने लग जाता है अपने स्वॉर्ड से। और तभी अपने से भी देखता है कि क्या कर रहा है भाई ये, और हम देखते हैं ये क्रॉस जैसा लगा देता है, और अपने आप से कहता है ये क्या है। अपने जो होता है ये कहता है जितना हेवनली डीमन तुम्हारे बारे में केयर करते हैं वो छोटी सी लाइन वो तुम्हारे लिए बिलोंग करती है, और वो इसकी बहुत ही ज़्यादा मेजोरिटी में होती है मतलब बड़ी होती है। और वो कहते हैं मेरी तो बहुत ही बढ़िया है। तभी अपने आप से इसकी तरफ देखता है पहले चुप होता है, और फिर अपने आप से भी वहाँ से खड़ा हो जाता है, और जो उसकी लाइन छोटी जैसी होती है, और अपने आप से कहता है आखिरकार मैं उनका सन हूँ मतलब, और मेरे लिए वो काफ़ी इतनी ज़्यादा तो केयर करेंगे ही, और अपनी लाइन काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देता है और उससे भी बड़ी कर देता है। और हम देखते हैं ये भी देख रहा होता है अपने एमसी की तरफ, और हम देखते हैं ये भी पहले तो मुस्कुराता है जो कि होता है जो डिमोनिक सुप्रीम क्या बोलते हैं इसको। और वो कहता है तो चलो हम टेस्ट कर लेते हैं इसके बारे में, और मैं तुम्हें सोचता हूँ कि मैं तुम्हें मार दूँ और तुम्हारा जो सर है वो अपने हाथों में ले जाके दिखा दूँ क्या होगा तो। और अपने आप से कहता है मुझे लगता है कि आप अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं एक फादर के लव को अपने सन के लिए, लेकिन गाइस अपने एम्स की फटी पड़ी होती है। लेकिन तभी वो होता है ब्लड हेवन ब्लेड्समैन कहता है इसलिए तो मैंने कहा है कि चलो हम एक बार टेस्ट कर ही लेते हैं, और अपना ओरा निकालते हैं एकदम टेरिफाइंग वाला। और हम देखते हैं अपने एमसी की एकदम फट जाती है कि गया गया मैं तो गया भाई। और तभी अपने एमसी कहता है नहीं नहीं कोई टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, उनके दो बेटे हैं लेकिन आप तो एक ही हैं इसलिए तो मेरा मैं चाहूँगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और तभी अपना ये भी पहले तो स्माइल करता है, वो कहता है तुम फुलिश नहीं हो मेरी जो डिसाइपल है उसकी तरह बेवकूफ़ नहीं हो दिमाग है तुम में। और अपने एमसी कहता है ये तुम्हारा डिसाइपल अगर तुम्हारी तरह होता आपकी तरह
तो वह आज जिंदा होता, मतलब थोड़ा भी दिमाग होता आपकी तरह, तब ये कहता है सेकंड यंग मास्टर, मैंने अपनी पूरी लाइफ जो है वो मिस फॉर्च्यून से जी लिया है और मैं नहीं चाहता हूँ कि हम फिर से मिलें, ठीक है ना। तभी अपने एम से कहते हैं हाँ हाँ मैं याद रखूँगा ऐसा हो। और हम देखते हैं ये यहाँ से शायद चला जाता है और तभी अपना एम सी भी एकदम शॉक जैसा एक्सप्रेशन देता है अपना एम सी। और हम देखते हैं जो कि होता है ये जो होता है डिमोनिक सुप्रीम यहाँ से चला जाता है वो हवा में छलांग मार के। और हम देखते हैं अपना एमसी वहाँ पे अकेला रहता है वो पत्थर के पास खड़ा हुआ। लेकिन हम देखते हैं थोड़ी देर में अपने एमसी को दर्द होने लग जाता है और जो अपना जो कपड़ा होता है, मतलब ये कमर वाला कुछ, यहाँ से ऊपर उठाते हैं और देखते हैं वहाँ पे दो निशान पड़े होते हैं। तो वैसे अपने एमसी को याद आता है जब ये डीमन सुप्रीम था इसने ऐसे तलवार से मारा था अपने एमसी को। और अपने एमसी कहते हैं वो कुत्ता आदमी कहीं का बूढ़ा आदमी, और ऐसे गालियाँ दे रहा होता है अपने एमसी से। और सोचता है जो ब्लड है बना ब्लिट्जमैन है, ऐसा लगता होगा कि जो अपनी मर्जी मनमौजी है, मतलब थोड़ा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो सब कुछ कैलकुलेट करके करता है सब कुछ। और जो फैक्ट है उसने 2 बार कहा है कि वो मेरा सर काट के देगा अपने मेरे फादर को। और अपने से सोचता है कि मुझे लगता है कि वो सोच रहा था ऐसे करने के बारे में भी, और हो सकता है कि वो मेरा सर काट के मैं सच में मेरे फादर को दे दे। और अपने से सोचता है और यहाँ पे वो मेरे को देखने के लिए आया था, इसका क्या मतलब है। और वहाँ पे हवा चल रही होती है और अपने से सोचता है मैंने काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेशन दे दिया है उसे जब मैंने फाइट की उसके डिसाइपल से। और जो मेरी विश थी मेरे फादर के साथ हंट करने की, वो भी उसे यूनिक लगी होगी। उसे लगता होगा कि उसे मुझे टेस्ट करना चाहिए क्योंकि मैंने उसके डिसाइपल को भी मार दिया है और जो भी मैंने अभी तक किया है वो यहाँ पे आया था देखने के लिए कि मैं उसके सक्सेसर बनने के लिए फिट हूँ क्या। तभी अपने एम से सोचता है कि मेरा पहला अपोनेंट जो है ब्लड है बना ब्लिट्जमैन होने वाला है क्या। तो कैसे एपिसोड यहाँ पे खत्म होता है गाइस, मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, की वॉचिंग, स्टे सेफ। और कैसे हमारे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो।